देखो, हमने मारवाड़ी बोली और इसकी मारवाड़ी की जो उपबोलियाँ थी वो तो पढ़ चुके, ठीक है। आज पढ़ेंगे हम डूडाड़ी बोली। कौन सी बोली? डूडाड़ी बोली। देखो, डूडाड़ी बोली, ठीक है। देखो, डूडाड़ी बोली ऐसे वर्तमान में जो डूडाड़ी बोली है ना, वहाँ के जो लोग होते हैं, कहाँ के? ढूंढाड़ी। और ढूंढाड़ी बोली प्रमुख रूप से बोली जाती है तुम्हारे जो जयपुर के आसपास के क्षेत्र में ना, वहाँ पर, ठीक है। देखो, ढूंढाड़ी बोली का कहाँ विस्तार, पहले ही देखो। देखो, ढूंढाड़ी बोली का विस्तार है जयपुर। कहाँ पर? जयपुर, अजमेर, टोंक, लावा, अजमेर, मेरवाड़ा और दौसा। मतलब जो अजमेर के, जो जयपुर के आसपास का जो क्षेत्र है, ऐसे जयपुर से कौन कौन से जिले सट रहे हैं, बिल्कुल मतलब नज़दीक हैं। जैसे जयपुर, जयपुर से बिल्कुल नज़दीक कौन सा है? अजमेर। जयपुर से अजमेर भी है, टोंक है, ठीक है। लावा, लावा टोंक में पड़ता है क्या? अजमेर, मेरवाड़ा और दौसा। समझ रहे हो मेरी बात? देखो देखो देखो, यह है तुम्हारा, और ये है तुम्हारा जयपुर। क्या है? जयपुर, ठीक है। देखो, जयपुर के बिल्कुल यहाँ पर क्या है? अजमेर। क्या है? अजमेर। यहाँ पर अजमेर है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है? टोंक, टोंक, ठीक है, टोंक। यहाँ पर देखो दौसा, दौसा। तो देखो, जयपुर में तो बोली जाती है भाई, प्रमुख रूप से, मुख्य रूप से देखा जाए, विशुद्ध रूप से देखा जाए तो जयपुर में बोली जाती है। लेकिन जयपुर के जो आसपास के जो क्षेत्र है ना, वहाँ पर भी डूमराड़ बोली का विस्तार है। देखो, जैसे जे जयपुर है, जयपुर से इधर देखेंगे तो क्या है? अजमेर। क्या है? अजमेर। यहाँ पे देखो तो टोंक, यहाँ पे देखो तो क्या है? दौसा। क्या है? दौसा। इन्हीं क्षेत्रों में तो बोली जाती है। देखो, जैसे जयपुर तो जयपुर, जैसे अजमेर तो अजमेर, टोंक तो ठोंक। अजमेर मेरवाड़ा वाला, अजमेर मेरवाड़ा वाला क्षेत्र है, वो आ गया अजमेर मेरवाड़ा वाला क्षेत्र। यहाँ पर देखो दौसा तो दौसा। इन्हीं क्षेत्रों में कौन सी बोली बोली जाती है? ढूंढाड़ी बोली। कौन सी बोली? ढूंढाड़ी बोली। देखो, जयपुर, ठीक है, इधर अजमेर है, इधर टोंक है, इधर दौसा है, इन्हीं जिलों में तो बोली जाती है, ठीक है। देखो, लेकिन जयपुर का जो उत्तरी भाग है, उत्तरी भाग, कौन सा भाग? जी, जयपुर है तो जयपुर का जो उत्तरी भाग है, उत्तरी भाग, यहाँ पर ढूंढाड़ी बोली नहीं बोली जाती है, ठीक है। मतलब ढूंढाड़ी बोली यहाँ पर नहीं बोली जाती है, ठीक है। उत्तरी भाग को छोड़ करके, जयपुर के उत्तरी भाग को छोड़ करके संपूर्ण जयपुर में कौन सी बोली बोली जाती है? ढूंढाड़ी बोली। कौन सी? ढूंढाड़ी बोली। राजस्थान में जनसंख्या की दृष्टि से या वक्ताओं की दृष्टि से सबसे बड़ी बोली कौन सी है? वो ढूंढाड़ी बोली तो है, ढूंढाड़ी तो है, ठीक है। अजमेर मेरवाड़ा, यहाँ पर देखो अजमेर मेरवाड़ा वाला क्षेत्र है, ठीक है। इधर देखो, ये तुम्हारा क्या है? टोंक। इधर क्या है? दौसा, दौसा। तो इन्हीं क्षेत्रों में कौन सी बोली बोली जाती है? ढूंढाड़ी। कौन सी? ढूंढाड़ी बोली, ठीक है। लेकिन विशुद्ध रूप से, मतलब मुख्य रूप से तो ये जयपुर की है, लेकिन जयपुर के आसपास के क्षेत्रों में बोली जाती है। यहाँ पर टोंक, वो यहाँ पर अजमेर, अजमेर मेरवाड़ा वाला क्षेत्र, अजमेर, अजमेर मेरवाड़ा, टोंक, लावा वाला क्षेत्र, लावा टोंक, ठीक है। इधर देखो तो दौसा, यहाँ पर ही बोली जाती है ढूंढाड़ी बोली। ढूंढाड़ी बोली प्रमुख रूप से कहाँ बोली जाती है? जयपुर में। इसलिए उसे जयपुरी भी कहते हैं, जयपुरी या जयपुरी कहते हैं, जयपुरी या जयपुरी बोली कहते हैं। जयपुरी बोली क्यों कहते हैं? क्योंकि मुख्य रूप से कहाँ बोली जाती है? जयपुर वाले क्षेत्र में। सर्वाधिक कहाँ बोली जाती है? जयपुर वाले क्षेत्र में। इसलिए तो उसका नाम पड़ गया जयपुरी, ढूंढाड़ी बोली। ढूंढाड़ी बोली क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका जो आसपास का क्षेत्र तब ढूंढाड़ के नाम से जाना जाता था। ऐसे तुम्हारा जयपुर, दौसा, अजमेर, ये इधर वाला क्षेत्र, टोंक वाला क्षेत्र किसके नाम से? ढूंढाड़ के नाम से, तभी तो उसका नाम ढूंढाड़ी पड़ा है। लेकिन मुख्य रूप से ये कहाँ है? जयपुर की, तो जयपुरी बोली कहते हैं। और जयपुरी या झाड़ासाई भी कहते हैं, झाड़ासाई बोली, झाड़ासाई। जयपुरी या जयपुरी क्यों कहते हैं? क्योंकि सर्वाधिक जयपुर वाले क्षेत्र में बोली जाती है, जयपुर वाले क्षेत्र में, इसलिए उसे जयपुरी या जयपुरी कहते हैं। और झाड़ासाई बोली भी कहते हैं। कौन सी बोली? झाड़ासाई बोली। समझ रहे हो मेरी बात? समझ रहे हो ना?
देखो, ढूंढाड़ी बोली है ना, इसका सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है, बताइए मुझे। ढूंढाड़ी बोली का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है आठ देसर गुजरी में। आठ देसर गुजरी, ठीक है, आठ देसर गुजरी। जी, आठ देसर गुजरी किसी एक विद्वान का या किसी एक उसका कोई एक लेखक नहीं है, ठीक है, इसलिए हम किसी एक लेखक का नाम लिखते हैं, नहीं, एक लेखक का नाम नहीं है जी, ठीक है। कई आठ देसरी गुजरी हैं, ये भी ग्रंथ के भी भीतर एक आठ देसरी गुजरी के नाम से, ठीक है, कई भी है, ठीक है। तो इसलिए आठ देसरी गुजरी कभी लेखक का नाम नहीं पूछेगा। बस इतना याद रखना कि ढूंढाड़ी बोली का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है, तो आठ देसर गुजरी में। आठ देसर कहो या आठ देसरी गुजरी कहो, समझ रहे हो मेरी बात। देखो, ढूंढाड़ी बोली जो बोली जाती है, वहाँ के जो लोग होते हैं, कहाँ के, ढूंढाड़ी बोली जो बोलते हैं, जयपुर के, अजमेर, टोंक, लावा, अजमेर, मेरवाड़ा, दौसा, दौसा, अजमेर, मेरवाड़ा, लावा, टोंक, अजमेर, जयपुर, वहाँ के लोग क्या करते हैं, देखो वर्तमान क्या है, वर्तमान के लिए भी छः का प्रयोग करते हैं, छः, छः, छई या छः, छई, छई, छई का प्रयोग करते हैं, छई का। लेकिन भूतकाल के लिए छो छी शब्द का प्रयोग करते हैं, छो या छई, छी, छो या छी, किसका, छो या छी शब्द का प्रयोग करते हैं, ठीक है। ढूंढाड़ी बोली जो वो लोग बोलते हैं, जो ढूंढाड़ी प्रदेश में जो लोग बोलते हैं, ढूंढाड़ी प्रदेश के लोग ढूंढाड़ी बोली को, तो वहाँ के लोग वर्तमान के लिए छः का प्रयोग करते हैं और भूतकाल के लिए छो व छी शब्द का प्रयोग करते हैं, छो व छी शब्द का प्रयोग करते हैं। समझ रहे हो मेरी बात। इसका सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिला था, आठ देसर गुजरी में, आठ देसर गुजरी में। ये किसी एक विद्वान के द्वारा नहीं लिखा गया था, इसलिए उसका लेखक का नाम नहीं पूछेगा। बस इतना याद रखना कि ढूंढाड़ी बोली का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है, तो गुरु आठ देसर गुजरी में, आठ देसर गुजरी में। समझ रहे हो मेरी बात। जयपुरी क्यों कहता है कि मुख्य रूप से जयपुर वाले क्षेत्र में बोली जाती है, इसलिए उसे जयपुरी या जयपुरी कहते हैं, झाड़ा साई भी कहते हैं, झाड़ा साई। समझ रहे हो मेरी बात। आगे देखो, और देखो, देखो जयपुरी बोली पर जो ढूंढाड़ी बोली पर, बस जयपुरी बोली भी कहते हैं ना, ढूंढाड़ी बोली, ढूंढाड़ी बोली पर कौन सी भाषा का प्रभाव पड़ा है, तो ब्रज भाषा का, ब्रज भाषा का प्रभाव दिखाई देखने को मिलता है। किसका प्रभाव रहता है, ढूंढाड़ी बोली पर किस भाषा का या किस बोली का प्रभाव देखने को मिलता है, तो ब्रज भाषा या मारवाड़ी और गुजराती का। ब्रज भाषा, मारवाड़ी, गुजराती। सर बताइए कैसे। देखो, ये क्या है तुम्हारा, राजस्थान का मानचित्र, राजस्थान का मानचित्र है, ये तुम्हारी ढूंढाड़ी बोली है। कौन सी है, ढूंढाड़ी बोली। यहाँ पर ढूंढाड़ी बोली है, देखो ढूंढाड़ी बोली आ रही। अब इधर से देखेंगे तो देखो बिल्कुल किसका सट, बिल्कुल किसका क्षेत्र सट रहा है, मारवाड़ का, तो मारवाड़ी बोली का प्रभाव रहता है उस पर, ठीक है, मारवाड़ का। इधर से देखेंगे तो जयपुर का, वो ब्रज भाषा का प्रभाव देखने को मिलता है। कौन सी भाषा का प्रभाव देखने को मिलता है, ब्रज भाषा का। अगर इधर से देखें तो गुजराती भाषा का प्रभाव देखने को मिलता है। समझ रहे हो मेरी बात। इधर से मारवाड़ी भाषा का, इधर से ब्रज भाषा का, इधर से गुजराती भाषा का। तीन तीन भाषाओं का, तीन तीन बोलियों का प्रभाव देखने को मिलता है। कौन सी भाषा पर, तुम्हारी ढूंढाड़ी भाषा पर। कौन सी भाषा पर, ढूंढाड़ी बोली पर या ढूंढाड़ी भाषा पर। समझ रही मेरी बात, समझे ना। हाँ, देखो ढूंढाड़ी बोली का साहित्यिक रूप क्या है, मैं बता चुका था। ढूंढाड़ी बोली का साहित्यिक रूप है पिंगल। क्या है, पिंगल, पिंगल है, क्या है, पिंगल, ठीक है। समझ रहे मेरी बात। ढूंढाड़ी बोली का साहित्यिक रूप क्या है, पिंगल शैली, पिंगल। जैसे हमने बताया था कि मारवाड़ी जो भाषा है, जो मारवाड़ी बोली है, उसका साहित्यिक रूप क्या है, क्या बताया था, डिंगल, डिंगल शैली। उसी प्रकार ढूंढाड़ी भाषा का साहित्यिक रूप क्या है, पिंगल, पिंगल। समझ रहे हो मेरी बात। प्रमुख ग्रंथ, ढूंढाड़ी बोली में कौन कौन से ग्रंथ लिखे गए हैं, जो मुख्य रूप से कौन कौन से ग्रंथ हैं, जैसे दादूवाड़ी, दादू, 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 दादू। किसके द्वारा लिखे गए हैं, दादू, तो दादू थे दादू दयाल जी के द्वारा।
दादू दयाल जी के द्वारा लिखे गए हैं। कौन कौन से? दादू वाणी। भाई दादू दयाल जी, जो दादू दयाल जी थे वो लोगों के लिए क्या देते थे? वाणी। क्या देते? अच्छी अच्छी वाणी देते थे, ठीक है, दुआएं देते थे, दुआ। कौन? दादू दयाल जी। दादू दयाल जी क्या देते थे लोगों को? अच्छी अच्छी वाणी। और क्या देते थे? वाणी, मतलब बोलना, अच्छा बोलते थे। लोगों को दुआ देते थे, दुआ। तो दादू थे दादू वाणी, और दादू री दुआ, दुआ थे दादू री दुआ। किसके द्वारा? दादू दयाल जी के द्वारा। संत दादू दयाल जी के द्वारा कौन कौन से? दादू वाणी और दादू री दुहा। दुहा, दादू री दुहा, वाणी, दादू वाणी। दादू वाणी और दादू री दुआ किसके द्वारा? संत दादू दयाल जी के द्वारा। दादू वाणी और दादू री दुआ में किस बोली का, किस भाषा का उल्लेख मिलता है, या ये कौन सी भाषा में लिखते हैं, या कौन सी भाषा, कौन सी बोली में लिखते हैं? तो दादू वाणी में, दादू री दुआ में। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है, दादू वाणी में कौन से ग्रंथ, दादू वाणी जो ग्रंथ है, दादू री दुआ जो ग्रंथ है, यह कौन सी भाषा में, कौन सी बोली में देखने को मिलती है इसमें? तो ढूंढाड़ी बोली है, दादू री दुआ ढूंढाड़ी बोली। और देखो, रज्जव, रज्जव वाणी, सर्वंगी, अंगवधु, अंगवधु, रज्जव, तो रज्जव जी के द्वारा लिखे गए हैं। किसके द्वारा? रज्जव जी के द्वारा। रज्जव जी के द्वारा रज्जव वाणी, ठीक है, सर्वांगी, अंग वधु, अंग, अंग वधु, सर्वांगी, अंग वधु। रज्जव से तो याद रहेगा रज्जव वाणी, तो रज्जव जी के द्वारा लिखे गए, लेकिन इनको याद रखना सर्वांगी, सर्वांगी, भंगी नहीं है, सर्वांगी है, सर्वांगी। और अंग वधु, वधु के क्या है? अंग, अंग वधु, ठीक है, अंग वधु, ठीक है, वधु के क्या है? अंग, ठीक है, अंग। रज्जव जी, रज्जव, अंग वधु, सर्वांगी, 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 रज्जव वाणी, रज्जव वाणी किसके द्वारा? रज्जव जी के द्वारा लिखे गए हैं। समझ रहे हो मेरी बात? देखो, सुंदर सागर, सुंदर विलास, रज्जव वाणी, सर्वांगी और अंग वधु, यह किस बोली में, किस भाषा में लिखित हैं? ये कौन सी भाषा में लिखित हैं? तो देखो, ढूंढाड़ी बोली का, ढूंढाड़ी बोली, ढूंढाड़ी बोली में रज्जवाड़ी, सर्वांगी और अंगवधु ये ग्रंथ लिखे गए हैं। कौन सी बोली में, कौन सी भाषा में? ढूंढाड़ी भाषा में। कौन कौन से? रज्जवाड़ी, सर्वांगी, अंगवधु, ठीक है, सर्वांगी, भंगी, भंगी की बधुई, उसके क्या थे? अंग। भंगी की या राजा की? राजा की नहीं, वो भंगी की थी। कौन? बधु, ठीक है, भंगी। तो रज्जवाड़ी राजा की नहीं, वो भंगी की, भंगी तो वधु, कौन? वधु, भंगी की कोई वधु, ठीक है, तो सर्वांगी, अंगवधु। राजा की नहीं, राजा थे रज्जव, राजा थे रज्जव, तो रज्जवाड़ी, सर्वांगी, अंगवधु किसके द्वारा? रज्जवाड़ी के द्वारा, ठीक है। सुंदर सागर, सुंदर सागर और सुंदर विलास, याद रखना, सुंदर तो सुंदर जाए, तो सुंदर सागर, सुंदर विलास, सुंदर सागर, सुंदर विलास किसके द्वारा? सुंदर दास जी के द्वारा लिखे गए हैं, ठीक है। कौन सी भाषा में? ढूंढाड़ी भाषा में। कौन सी बोली में? ढूंढाड़ी बोली में। सुंदर सागर और सुंदर विलास में किस भाषा का उल्लेख मिलता है? ढूंढाड़ी भाषा का। कौन सी भाषा का? ढूंढाड़ी भाषा का। कौन सी बोली का? ढूंढाड़ी बोली का। कौन से ग्रंथ में? सुंदर सागर और सुंदर विलास में। सागर विलास, सुंदर दास जी, सुंदर दास जी। ये रज्जवाड़ी और सुंदर सागर ये दोनों किसके शिष्य हैं? दादू दयाल जी के। किसके हैं? दादू दयाल जी के। जी दादू दयाल के शिष्य हैं जी, रज्जव जी और सुंदर दास जी। तो संत दादू, जब नहीं बता, जब गुरु ढूंढाड़ी भाषा का प्रयोग कर रहा है तो शिष्य भी तो उसके भी करेंगे ना। तो रज्जव जी, सुंदर दास जी, भाई जब गुरु किस भाषा का प्रयोग कर रहा है अपने ग्रंथों में, किस भाषा का प्रयोग कर रहा है अपने ग्रंथों में? ढूंढाड़ी भाषा का। तो उसके शिष्य किस ग्रंथ में, किस भाषा में ग्रंथ लिखेंगे? तो ढूंढाड़ी भाषा में लिखेंगे ना, सही है नहीं? रज्जव जी और सुंदर दास जी। समझ रहे हो मेरी बात? आई ना समझ में? बोलो, ठीक है। इसका साहित्य रूप क्या है? पिंगल। किस भाषा का प्रभाव है? ब्रज भाषा, मारवाड़ी और गुजराती। देखो यहाँ पर ढूंढाड़ी भाषा है, इधर देखेंगे, इधर से कौन सी भाषा का प्रभाव दिखाई देखने को मिलता है? मारवाड़ी का, मारवाड़ी का। इधर से ब्रज भाषा का, इधर से गुजराती भाषा का। तीन तीन भाषाओं का प्रभाव देखने को मिलता है। किस पर? ढूंढाड़ी भाषा पर, ढूंढाड़ी बोली पर। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ये बोलो, समझ में आ रही है? ढूंढाड़ी बोली का वर्तमान में जो ढूंढाड़ी भाषा का जो प्रयोग करते हैं वहाँ के जो लोग होते हैं, जो ढूंढाड़ी बोली बोलते हैं, ये वर्तमान के लिए 6 शब्द का प्रयोग करते हैं और भूतकाल के लिए 6 या 6 शब्द का प्रयोग करते हैं।
छो या ची शब्द का प्रयोग करते हैं। ढूंढाड़ी बोली का विस्तार जयपुर, देखो मैंने बताया था जयपुर, देख जा रहा है इधर जयपुर, इधर देखेंगे तो अजमेर, इधर देखेंगे तो टोंक, इधर देखेंगे तो दौसा, इधर टोंक ला वाला क्षेत्र, इधर अजमेर, अजमेर मेरवाड़ वाला क्षेत्र यहाँ पर बोली जाती है। लेकिन उत्तरी जयपुर को छोड़ करके संपूर्ण पूरे राजस्थान में कौन सी बोली बोली जाती है? ढूंढाड़ी बोली। कौन सी बोली? ढूंढाड़ी। इसलिए तो उसको जयपुरी या जयपुरी कहते हैं, और उसको झाड़ासाई बोली भी कहते हैं। उसका सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? 8 देसर गुजरी में, 8 देसर गुजरी में ढूंढाड़ी बोली का। समझ रहे हो मेरी बात? आगे देखो, देखो अब पढ़ेंगे हम ढूंढाड़ी बोली की उपबोलियाँ। क्या पढ़ेंगे? ढूंढाड़ी बोली की उपबोलियाँ। लगभग 11-12 उपबोलियाँ हैं। कितनी? 11-12। समझ रहे हो मेरी बात? लगभग कितनी उपबोलियाँ हैं? 11-12 बोली, ठीक है, 12 बोली। समझ रहे हो मेरी बात? अब देखते हैं इनका, हम रट्टा नहीं मारेंगे, समझेंगे, समझो कि कौन सी बोली कहाँ है, ठीक है। लगभग 12 बोली दिखेंगे। देखो तो अब देखो, ये मानचित्र याद रखना बस, जो मानचित्र बनाया ना मैंने, इसको याद रखना, तुम्हारी बोली बिल्कुल कंप्लीट है, ठीक है। कैसे? अब जो ढूंढाड़ी बोली है, ठीक है, कौन सी बोली है? ढूंढाड़ी बोली, ढूंढाड़ी, ठीक है। ढूंढाड़ी के अगर, अब ढूंढाड़ी बोली मतलब ये क्या है? तुम्हारा राजस्थान, वो सॉरी जयपुर, क्या है? जयपुर, जयपुर है ना भाई। मुख्य रूप से कहाँ बोली जाती है? जयपुर वाले भाग में। कहाँ बोली जाती है? जयपुर वाले भाग में। तो इधर जयपुर के इधर देखो तो राजावाटी, राजावाटी। जयपुर के पूर्व में देखो तो राजावाटी, राजावाटी। जयपुर के अगर दक्षिण में उत्तर में देखो तो तोरावाटी। कौन सी वाटी? तोरावाटी। जयपुर के उत्तर में तोरावाटी, तोरावाटी बोली बोली जाती है। और जयपुर के दक्षिण में देखो तो कौन सी बोली बोली जाती है? काठेड़ी, काठेड़ी बोली बोली जाती है, काठेड़ी। समझ रहे हो मेरी बात? काठेड़ी बोली बोली जाती है, ठीक है। और जयपुर के इधर देखो कौन से भाग में? इधर जयपुर के जो कौन सा है? इधर दक्षिण, उत्तर, पूर्व, इधर, ठीक है, पश्चिम हो गया। और इधर देखेंगे तो क्या हो जाएगा? दक्षिण और पश्चिम, दक्षिण पश्चिम। तो दक्षिण पश्चिम, जयपुर के दक्षिण पश्चिम की तरफ कौन सी भाषा बोली जाती है? चौरासी, चौरासी। कौन सी? चौरासी। कौन सी राशि? चौरासी, चौरासी बोली। समझ रहे हो मेरी बात? चौरासी बोली। अगर जयपुर के इधर देखो, इधर, इधर, ठीक है, यहाँ पर, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर, तो ये कौन सी बोली बोली जाती है? नागरचौल, नागरचौल बोली। कौन सी बोली? नागरचौल, ठीक है, नागरचौल। समझ रहे हो मेरी बात? समझ रहे हो ना? ठीक है, नागरचौल बोली। इधर देखो जयपुर के पूर्व में राजावाटी, उत्तर में तोरावाटी, दक्षिण में कौन सी? चौरासी। कौन सी बोली? चौरासी बोली दक्षिण में, ठीक है। और दक्षिण पश्चिम में कौन सी बोली बोली जाती है? दक्षिण पश्चिम में, दक्षिण पश्चिम में कौन सी बोली बोली जाती है? बताइए मुझे, सॉरी, दक्षिण में बोली जाती है काठेड़ी। लेकिन दक्षिण और पश्चिम में बोली जाती है चौरासी बोली, चौरासी बोली। दक्षिण और पश्चिम में चौरासी बोली। याद रखना जिनको, कौन कौन सी? राजावाटी, तोरावाटी, और तुम्हारी कौन सी है? काठेड़ी और चौरासी, ठीक है। 1, 2 और तुम्हारी 3 और 4, ठीक है, 4 है ना? हाँ, 1, 2, 3, 4। एक तुम्हारी चौरासी हो रहा है, चौरासी, चौरासी बोली, ठीक है, चौरासी। एक 5 भाषा मतलब ये तुम्हारे जयपुर में बोली जाती हैं, जयपुर के कुछ कुछ भागों में बोली जाती हैं। जैसे बस कैसे याद रखेंगे? देखो जयपुर, जयपुर के पूर्व में कौन सी है? राजावाटी। तो और जयपुर के पूर्व में कौन सी बोली बोली जाती है? राजावाटी। जयपुर के दक्षिण में, सॉरी उत्तर में, तो उत्तर में कौन सी है? तोरावाटी। जयपुर के दक्षिण में कौन सी है? दक्षिण में, तो दक्षिण में बोली जाती है तुम्हारी कौन सी? काठेड़ी बोली, काठेड़ी, काठेड़ी, काठेड़ी। और दक्षिण और पश्चिम में कौन सी बोली जाती है? देखो जरी, तो चौरासी बोली, चौरासी बोली बोली जाती है। समझ रहे हो मेरी बात? 5 बोली तो याद रखना, राजावाटी, तोरावाटी, इधर काठेड़ी और चौरासी, और कौन सी है? ठीक है, ये 4 भाषा है ना, ठीक है, 4 भाषा, 1, 2, 3, 4, 4 भाषा। ये 4 भाषा ऐसी हैं जो जयपुर के क्षेत्रों में बोली जाती हैं। कोई तो बोली जाती है पूर्व में, कोई उत्तर में, और कोई दक्षिण में, और कोई दक्षिण पश्चिम में।
ठीक है, 4 भाषा याद रखो पहले, राजावाटी, तोरावाटी, इधर कौन सी है, चौरासी, इधर देखो काठेड़ी। राजावाटी, तोरावाटी, चौरासी, काठेड़ी। ठीक है, काठेड़ी ये जयपुर में बोली जाती हैं, जयपुर के अलग अलग भागों में बोली जाती हैं। पूर्व में राजावाटी, उत्तर में तोरावाटी और दक्षिण में काठेड़ी, और इधर देखेंगे तो चौरासी बोली, चौरासी बोली। समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है, अब देखो ढूंढाड़ के या जयपुर के आसपास में और भी तो बोली जाती हैं। ठीक है, पूर्वी राजस्थान में देखो ढूंढाड़ी बोली की और भी तो उपबोलियां हैं। ठीक है, ढूंढाड़ी बोली की और भी उपबोलियां हैं, जैसे देखो नागर चौल, नागर चौल, ये कौन सा चौल, नागर चौल। ठीक है, देखो इधर देखेंगे तो इधर तो चौरासी हो गई, लेकिन इधर देखेंगे तो ये तो जयपुर में बोली जाती है 4 भाषा, तो जयपुर के आस मतलब जयपुर वाले अलग अलग क्षेत्रों में बोली जाती हैं। कौन कौन सी जयपुर के अलग अलग क्षेत्रों में बोली जाती हैं? देखो ढूंढाड़ी तो है ही, खैर इधर देखो राजावाटी, तोरावाटी, चौरासी और काठेड़ी, ये तो जयपुर के आसपास के क्षेत्रों में बोली जाती हैं। ठीक है, लेकिन जो ढूंढाड़ी बोली की उपबोलियां हैं वो अलग अलग क्षेत्रों में बोली जाती हैं, जयपुर को छोड़ करके। जैसे इधर देखेंगे, इधर जयपुर के इधर, तो इधर कौन सा पता है, अजमेर। मैंने बताया था, देखो अजमेर कहाँ बताया था मैंने, जहरा अजमेर, इधर अजमेर, इधर अजमेर है ना, अजमेर। तो अजमेर में कौन सी, देखो अजमेर में अजमेरी बोली, अजमेरी बोली कौन सी, अजमेरी। इधर देखो किशनगढ़ी, किशनगढ़ी। ठीक, किशनगढ़ी बोली, किशनगढ़ी बोली कहाँ बोली जाती है, किशनगढ़ में, किशनगढ़ अजमेर में, किशनगढ़ अजमेर में। अजमेरी बोली कहाँ बोली जाती है, अजमेर ब्यावर में। भाई किशनगढ़ कहाँ पड़ता है, अजमेर में। किशनगढ़ कहाँ पड़ता है, अजमेर में। तो किशनगढ़ी बोली कहाँ बोली जाएगी, अजमेर में। अजमेरी, अजमेर के नाम से ही है, अजमेरी बोली कहाँ बोली जाती है, अजमेर में। अजमेर से अलग होकर कौन सा जिला बनाता है, ब्यावर, तो ब्यावर में भी बोली जाती है। कौन सी बोली, अजमेरी बोली, अजमेर ब्यावर। समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है, तुम्हारी कितनी हुई ये देखो, 1 2 3 4, ठीक है, और 5 6 याद करा दी मैंने जी। ठीक है, अब देखेंगे ये नागर चौल, नागर चौल। ठीक है, अब देखो नागर चौल बोलिए ना, ये तुम्हारी कहाँ बोली जाती है, सवाई माधोपुर और टोंक, सवाई माधोपुर और टोंक। सवाई माधोपुर के दक्षिणी भाग में, कौन से भाग में, दक्षिणी भाग में। लेकिन टोंक के कौन से भाग में, दक्षिण पूर्वी भाग में, दक्षिण पूर्वी भाग में। ठीक है, टोंक, टोंक के दक्षिण और पूर्वी भाग में। ठीक है, देखो यहाँ पर चले, यहाँ पर कहीं टोंक पलता है, क्या है, टोंक। तो टोंक के दक्षिण और पूर्वी भागों में देखो, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व, ये पूर्व है, ये दक्षिण है। तो दक्षिण पूर्व में कौन सी भाषा बोली जाती है, नागर चौल। लेकिन जयपुर के दक्षिण पूर्व में नहीं, टोंक के दक्षिण पूर्व में, टोंक। ठीक है, यहाँ पर कहीं सवाई माधोपुर पड़ता है, यहाँ पे कहीं सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर के नीचे दक्षिणी भाग में कौन सी बोली बोली जाती है, सवाई माधोपुर के दक्षिणी भाग में, नागर चौल, नागर चौल। देखो जरा, सवाई माधोपुर के दक्षिणी भाग में, सवाई माधोपुर के दक्षिणी भाग में कौन सी, नागर चौल, नागर चौल। टोंक के दक्षिणी पूर्व में, देखो जरा दक्षिण पूर्व में, टोंक के दक्षिणी पूर्व में। ठीक है, यहाँ पर सवाई माधोपुर पड़ता है कहीं। ठीक है, तो वो दक्षिण में आ जाती है ये बोली, दक्षिणी भाषा की तरफ, दक्षिणी सवाई माधोपुर के दक्षिण में बोली जाती है ये नागर चौल। कौन सी चौल, नागर चौल, सवाई माधोपुर के दक्षिणी भाग में और टोंक के दक्षिण पूर्वी भाग में। समझ रहे हो मेरी बात? कितनी याद करा दी मैंने, 1 2 3, देखो राजावाटी, तोरावाटी, 1 2 3, ठीक है, 3 और 4 5 6 7, 7 याद करा दी। अब इधर देखो, अब इधर देखो, इधर से नहीं हो, इधर देखो, ऊपर से लाते इधर से, देखो यहीं पे बोली जाती खड़ी, खड़ी बोली। कौन सी बोली, खड़ी बोली, खड़ी। ये भी ढूंढाड़ी बोली की उपबोली है, ये सब उपबोलियां हैं ये, जैसे खड़ी। ठीक है, खड़ी बोली कौन कौन से, खड़ी बोली भरतपुर, धौलपुर। देखो ये कौन सा भाग है, ये कौन सा भाग है, ये भरतपुर धौलपुर वाला वही तो भाग है ना।
जब भरतपुर में बोली जाती है तो भरतपुर से अलग होकर के कौन सा जिला बना है, डीग, तो डीग में भी बोली जाएगी खड़ी बोली। अब वैसे भी कहते हैं यार खड़ी बोली तो ठड्डा बोली बोलते हैं, ये तो भरतपुर धौलपुर वाले लोग तो कहते हैं ना खड़ी बोली बोलते हैं, ठड्डा बोली बोलते हैं। तो देखो भरतपुर, डीग, धौलपुर, खड़ी बोली। ठीक है, कितनी याद करा दी मैंने, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 बोली होंगी। अब बची कितनी है, 4, 1 2 3 4 बोली बची है। ये तो ये कैसे याद करेंगे, देखो ठीक है भाई। ढूंढाड़ के पूरब में क्या है ये, भरतपुर धौलपुर ये वाला क्षेत्र ना, तो खड़ी बोली। भाई लोग वैसे भी तो बोलते हैं कि भरतपुर धौलपुर की तो ठंडा बोली बोलते हैं, खड़ी बोली बोलते हैं। ठीक है, तू करते रहते हैं, खड़ी बोली है मतलब थोड़ी। ठीक है, तो खड़ी बोली भरतपुर, डीग भरतपुर में, धौलपुर में खड़ी बोली। इधर देवगिरी, देवगिरी कहाँ बोली जाती है, दौसा में। दौसा देखो जरा, दौसा यहाँ पर, दौसा देखो, दौसा भाई दौसा में भी तो बोली जाएगी ना दौसा। तो दौसा में कौन सी बोली जाती है, देवगिरी बोली दौसा बोली जाती है। दाते देवगिरी, दाते दौसा, याद रखना। ठीक है, यहाँ पर कौन सी बोली जाती है, देवगिरी, तो देवगिरी दौसा। ठीक है, और यहाँ पर बोली जाती है, देखो यहाँ पर, यहीं पर दौसा में ही बोली जाती है, लेकिन दौसा के कुछ भाग में एक बोली जाती है पचावरी या पंचावरी या पचावरी बोली। कौन सी बोली, पचावरी बोली। देवगिरी बोली दौसा में, दौसा के कुछ भाग में ही पचावरी बोली जाती है। वो बोली थी लाल सोट दौसा में, लाल सोट दौसा, कौन सी, पचावरी। ठीक है, अगर किसी में शॉर्ट पड़े तो वो पचा नहीं सकता है। अगर किसी लाला में क्या पच जाए, शॉर्ट, तो पचा नहीं सकता है। तो पचाते पचावरी, शॉर्ट थे लाल शॉर्ट, और लाल थे लाला। लाल शॉर्ट में अगर कोई लाला में शॉर्ट पड़ जाए तो पचा सकता है, नहीं पचा सकता है। ठीक है, तो लाल शॉर्ट, और लाल शॉर्ट कहाँ पड़ता है, दौसा में। ठीक है, देवते देवगिरी और दाते दौसा, देते देवगिरी, देते दौसा। समझ रहे मेरी बात, खड़ी बहुत में समझ आती तुम्हें। लोग कहते हैं अरे यार भरतपुर धौलपुर वाले क्षेत्र जो लोग हैं ना, वे तो मतलब कहते हैं खड़ी, मतलब खड़ी बोली बोलते हैं, ठड्डा बोली बोलते हैं। तो खड़ी बोली तो याद वैसे हो जाएगा। इधर राजा है, इधर तोरा, इधर चौरासी, इधर काठेड़ी बोली। इधर किशनगढ़ी तो किशनगढ़ अजमेर तो अजमेर ब्यावर में। इधर नागरचौल मैंने बताया था कि यहाँ पर क्या है, टोंक के कौन से भाग में, दक्षिण और पूर्वी भाग में। इधर सवाई माधोपुर, यहाँ पर कहीं, तो सवाई माधोपुर के दक्षिणी भाग में, कौन से भाग में, दक्षिणी भाग में। इस सवाई माधोपुर यहाँ पर कहीं, तो सवाई माधोपुर के दक्षिण में पड़ती है जी, कौन सी, नागरचौल। ठीक है, तो खड़ी, देवगिरी, पचावरी। इधर देखो जगरोटी, और देखो जगरोटी तो तुम जानते ही हैं, करौली में पड़ती है। करौली में जगरोटी तो बस याद रखना, जगरोटी बोली किसकी उपबोली है, ढूंढाड़ी बोली की। ठीक है, जगरोटी। ठीक है, जगरोटी बोली कहाँ बोली जाती है, करौली में। और हाड़ौती तो तुम्हें पता ही है, हाड़ौती बोली किसकी उपबोली है, किसकी है, ढूंढाड़ी बोली की। कहाँ बोली जाती है, कोटा, बूंदी, बारा, झाड़ावाल, यहाँ पर। सर हाड़ौती बोली क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर पहले ऐसा होता था कि हाड़ाओं का शासन था, हाड़ा वंश के राजाओं का शासन था। उन्हीं के नाम पर ही बोली का नाम पड़ गया हाड़ौती। क्या पड़ गया, हाड़ौती बोली। समझ रहे हो मेरी बात, समझ रहे हो। और देखो हम देखेंगे राजावाटी। देखो राजावाटी कहाँ पड़ती है, जयपुर के पूरब में, तो जयपुर के पूरब में, लेकिन दौसा के पश्चिमी भाग में। अब देखो जयपुर के तो पूरब में, और इधर यहाँ दौसा, तो दौसा के इधर कौन सा है, इधर भाई जी दौसा है ना, दौसा के इधर पश्चिम पड़ेगा ना, पश्चिम, तो दौसा के पश्चिमी भाग में। जयपुर के पूर्वी भाग में और दौसा के पश्चिमी भाग में, जयपुर के पूर्वी भाग में और दौसा के पश्चिमी भाग में। ये दौसा है तो दौसा के पश्चिमी भाग में बोली जा रही है ना, कौन सी, राजावाटी बोली। समझ रहे हो मेरी बात। जयपुर के तो पूर्वी भाग, भाई पूर्वी है तो पूर्वी, यहाँ पर दौसा है तो दौसा के तो कौन से भाग में, पश्चिमी भाग में राजावाटी कहाँ बोली जाती है, जयपुर के पूर्वी भाग में और दौसा के पश्चिमी भाग में। जैसे तोराबाटी कहाँ बोली जा रही है, तो जयपुर की तो कौन से भाग में, उत्तरी भाग में, लेकिन इधर कौन सा भाग है, सीकर, जो शेखावाटी वाला क्षेत्र ना, तो उसमें एक जिला है सीकर ऊपर है, तो सीकर के तो नीचे बोली जा रही है ना, यहाँ पर सीकर है। ठीक है, तो सीकर के दक्षिण में बोली जा रही है ना, जब जयपुर के उत्तर भाग में तो सीकर के दक्षिण भाग में।
ठीक है, सीकर के दक्षिण भाग में बोली जा रही है। कौन सी बोली? तोराबाटी बोली। ठीक है, तोराबाटी बोली। समझ रहे मेरी बात? ठीक है, यहाँ पर वैसे भी तो कहते हैं कि सीकर के आसपास के क्षेत्रों में तोराबाटियों का अधिकार था। सीकर के या जयपुर के जो आसपास का क्षेत्र था वो तोराबाटियों का अधिकार था, तंवर वंशियों का अधिकार था, इसलिए तो उसका नाम तोराबाटी पड़ा है। समझ रहे हो मेरी बात? तो तोराबाटी बोली सीकर के दक्षिण में और जयपुर के पूरब में, जयपुर के पूर्व उत्तरी भाग में, जयपुर के उत्तरी भाग में, जयपुर के उत्तरी भाग में और सीकर के दक्षिणी भाग में। तो सीकर के दक्षिणी भाग और जयपुर का। समझ रहे मेरी बात? इधर देखेंगे, इधर तो अजमेरी किशनगढ़ी, तो किशनगढ़ अजमेर ब्यावर यहाँ पड़ती है। लेकिन ये देखो यहाँ पर 84 बोली। तो ये कौन सा है? जयपुर का भाग। ये दक्षिण, ये पश्चिम है, तो ये कौन सा है? दक्षिण पश्चिम। तो देखो जयपुर के दक्षिण पश्चिम भागों में, दक्षिण पश्चिम भागों में बोलिए कौन सी? 84 बोली, 84 बोली। समझ रहे मेरी बात? और टोंक के पश्चिमी भाग में, यहाँ पर टोंक है, तो टोंक का ये कौन सा भाग है? ये वाला, तो पश्चिमी भाग। जयपुर के तो इधर है, लेकिन टोंक के बिल्कुल इधर है। तो टैंको के कौन से भाग में? पश्चिमी भाग में। कौन सी? 84 बोली, 84 बोली। जयपुर के तो देखो दक्षिण पश्चिमी भाग में, देखो दक्षिण पश्चिमी भाग में, देखो ये कौन सा भाग है? दक्षिण पश्चिमी। लेकिन टोंक के कौन सा है? पश्चिमी भाग में, पश्चिमी भाग में। समझ रहे मेरी बात? पश्चिमी भाग में। तो जयपुर दक्षिण पश्चिमी भाग में, टोंक के पश्चिमी भाग में। समझ रहे मेरी बात? इधर देखो नागरचौल, नागरचौल में बता चुका हूँ कि सवाई माधोपुर के दक्षिणी भाग में, दक्षिणी भाग में। ठीक है, कौन से भाग में? दक्षिणी भाग में। लेकिन टोंक के उत्तरी और दक्षिण और पूर्वी भाग में, सॉरी दक्षिण और पूर्वी भाग में नागरचौल। नागरचौल कहाँ बोली जा रही है? कहाँ बोली जा रही है? टोंक के मतलब दक्षिण और पूर्वी भाग में, लेकिन सवाई माधोपुर के दक्षिणी भाग में। समझ रहे मेरी बात? काठेड़ी, देखो काठेड़ी, देखो जयपुर के जस्ट दक्षिण में काठेड़ी बोली। देखो काठेड़ी बोली कहाँ है? अरे काठेड़ी जयपुर के दक्षिणी भाग में। लेकिन टोंक कहाँ है? अरे तो टोंक के कहाँ है? उत्तरी भाग में, उत्तरी भाग में। टोंक के उत्तरी भाग में कौन सी बोली? काठेड़ी बोली। काठेड़ी बोली टोंक के उत्तरी भाग में बोली जा रही है, लेकिन जयपुर के दक्षिणी भाग में। और टोंक यहाँ पर है, यहाँ पर भाई उससे नीचे है जयपुर से, तो नीचे से तो ऊपर के लिए जाएंगे। तो टोंक के उत्तरी भाग में कौन सी? काठेड़ी। जयपुर के दक्षिणी भाग में कौन सी? काठेड़ी बोली। समझ रहे मतलब? पचावरी, मैंने कैसे कही? शॉर्ट कौन दे? शॉर्ट लाला मका लगाओ, शॉर्ट लगाने लाला पचाई नहीं, पचते पचावरी, शॉर्ट थे लाल शॉर्ट दोसा। जगरोटी तो करौली में, हड़ौती कोटा बूंदी बारा झाड़ावा। देते देवगिरी, देते दौसा। देवगिरी बोली कहाँ बोली थी? दौसा में। खड़ी बोली परतपुर, डीग दौलपुर में बोली जा रही है। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? बताइए। ठीक है, 84 बोली मैंने बताया था कि जयपुर के कहाँ है? जयपुर के दक्षिण और पश्चिमी भाग में। लेकिन यहाँ टोंक है, तो टोंक के कौन से भाग में? पश्चिमी भाग में, पश्चिमी भाग में। जयपुर के तो दक्षिण पश्चिमी भाग में, लेकिन टोंक के पश्चिमी भाग में, यानी टोंक के पश्चिमी भाग में और जयपुर के दक्षिण पश्चिमी भाग। समझ में आई नहीं आई? और देखो सही तरीके से देखो, मैंने बताया ढूंढाड़ी बोली, ढूंढाड़ी। इधर ढूंढाड़ी के देखो जी तुम्हारा जयपुर है, तो जयपुर के पूर्व में कौन सी? राजावाटी। तो जयपुर के पूर्व में कौन सी है? राजावाटी बोली। लेकिन यहाँ पर क्या है? दौसा। तो दौसा के कौन से भाग में? पश्चिमी भाग में, पश्चिमी भाग में। तो दौसा के पश्चिमी भाग में कौन सी? राजावाटी बोली। समझ रहे हो मेरी बात? यहाँ पर क्या है? देखो यहाँ पर है तुम्हारा दौसा, तो दौसा के कौन सी में? पश्चिमी भाग में। लेकिन दो बाकी जयपुर के कौन से भाग में? पूर्वी भाग में। तो जयपुर के पूर्वी भाग में, दौसा के पश्चिमी भाग में राजावाटी। इधर देखो तोराबाटी, जयपुर के कौन से भाग में? कौन से भाग में? उत्तरी भाग में। लेकिन यहाँ पर क्या है? सीकर। लेकिन सीकर के कौन से भाग में? दक्षिणी भाग में, दक्षिणी भाग में। ठीक है, तो सीकर के दक्षिणी भाग में, जयपुर के उत्तरी भाग में बोली जा रही है। जयपुर के उत्तरी भाग में और सीकर के दक्षिणी भाग में कौन सी बोली? तोराबाटी बोली, तोराबाटी। समझ रहे हो मेरी बात? इधर देखो काठेड़ी, काठेड़ी बोली। काठेड़ी यहाँ पर है, तो देखो जयपुर का कौन सा भाग है जी? दक्षिणी भाग, दक्षिणी भाग। तो जयपुर के दक्षिणी भाग में है, लेकिन यहीं पर क्या है? टोंक। ये टोंक है, तो टोंक के कौन से भाग में? ये ऊपर क्या है? उत्तर। ऊपर दिशा की तरफ क्या है? उत्तरी तो होता है ना, तो उत्तर। तो टोंक के उत्तरी भाग में और जयपुर के दक्षिणी भाग में, जयपुर के दक्षिणी भाग में और टोंक के उत्तरी भाग में।
समझ रहे हो? इधर देखो 84, 84, 84 का जी कौन सा भाग है जी? दक्षिणी भाग है जी, पश्चिमी भाग है, तो मध्य का जी कौन सा स्थान हो गया? दक्षिण पश्चिमी भाग, 84 बोली। तो जयपुर का दक्षिणी और पश्चिमी भाग, ठीक है, दक्षिणी और पश्चिमी भाग, दक्षिणी और पश्चिमी भाग। लेकिन टोंक का देखो, टोंक का बिल्कुल जस्ट यूं है, यूं यूं, टोंक का। तो टोंक के बिल्कुल कौन से भाग में? पश्चिमी भाग में, टोंक के पश्चिमी भाग में, ठीक है। और नागरचौल, नागरचौल यहाँ पर कहीं सवाई माधोपुर है, सवाई माधोपुर के जस्ट बिल्कुल दक्षिण में है जी कौन सी? नागरचौल। लेकिन टोंक के उत्तर पूर्वी भाग में, टोंक के उत्तर पूर्वी भाग में देखो यहाँ पर, यूँ करो नहीं हो तो उत्तरी भाग में, उत्तरी और पूर्वी भाग, उत्तरी और पूर्वी भाग आ गया, नहीं आ गया? लेकिन सवाई माधोपुर के कहाँ है? दक्षिणी भाग में, दक्षिणी भाग में। टोंक के इधर देखो नहीं हो तो उत्तरी पूर्वी भाग। समझ में आए क्या? समझ में आए? देखो देखो हम सर याद कैसे करें? ठीक है, सुनो कैसे याद करेंगे। उसकी एक ट्रिक है कि राजा ने चोर को टोका, पर लेकिन गलती से लिख गई तोका। क्या है? राजा ने चोर को टोका कि नागर और किशन अजमेर में, ठीक है। राजा ने चोर को टोका, तो चोर ने कहा, राजा ने कहा अरे चोर इधर आ, उसको टोक दिया कि बता नागर और किशन कहाँ पर हैं, नागर और किशन कहाँ पर हैं। जब चोर ने कहा कि भी तो मतलब कहते कहाँ पर है? अजमेर में, अजमेर में। कहाँ पर है? अजमेर में। दोबारा देखो, राजा ने किसको टोका? चोर को टोका। किसको टोका? टोका, लेकिन राजा से गलती से कट गई टोका, ठीक है। कि जो तुम्हारे नागर और किशन कहाँ पर हैं? कि बे तो महाराज अजमेर में। कहाँ पर है? अजमेर में। तो ये तो मैं बता रहा हूँ कि राजा ने किसको टोका? चोर को टोका कि नागर और किशन कहाँ पर है? अजमेर में। नागर किशन अजमेर में। राजा ने चोर को टोका कि नागर और किशन अजमेर में। राजा थे राजावाटी, चोर थे 84, तोते तोरावाटी, काते काठेड़ी, नाते नागरचौल, किशन थे किशनगढ़ी, अजमेर थे अजमेरी, हेते हाड़ौती, हेते हाड़ौती। समझ में? राजा राजावाटी, चोर थे 84, 84, तोते तोरावाटी, तोरावाटी, काते काठेड़ी, काठेड़ी, ठीक है। तोरावाटी काठेड़ी, और नागर थे नागरचौल। कौन सा चौल? नागरचौल। और किशन थे किशनगढ़ी, किशनगढ़ी, ठीक है। अजमेर थे अजमेरी, अजमेरी, और ये थे हाड़ौती, हाड़ौती। राजावाटी 84, तोरावाटी काठेड़ी, नागरचौल किशनगढ़ी, अजमेरी, हाड़ौती। राजा थे राजावाटी, चोर थे 84, तोते तोरावाटी, काते काठेड़ी, नागर थे नागरचौल, किशन थे किशनगढ़ी, अजमेर थे अजमेरी, हे थे हाड़ौती। समझ में आई क्या नहीं आई? हे बोलो, आई ना? देखो तो देखो, अब पढ़ेंगे हम एक एक बोली सब। राजावाटी, कौन सी बोली? राजावाटी। मैंने बताया कि राजावाटी कहाँ बोली जाती है? जयपुर के पूर्वी भाग में, जयपुर के पूर्वी भाग में, जयपुर के पूर्वी भाग में, और दौसा के पश्चिमी भाग में। दोबारा देखो, ये है तुम्हारा, ये क्या है तुम्हारा? ढूंढाड़ी बोली, ये तुम्हारा जयपुर है, मतलब जयपुर। और इधर जयपुर इधर है जी, ठीक है। ये क्या है? भाषा, ये भाषा हो गई। कौन सी भाषा? राजावाटी, राजावाटी भाषा, ठीक है। और इधर क्या है? दौसा, इधर क्या है? दौसा। तो देखो, जयपुर के कौन से भाग में बोली बोली जा रही है? राजावाटी, जयपुर के पश्चिमी भाग में। और दौसा के कौन से भाग में बोली जा रही है? कैसा जी? मतलब सॉरी, जयपुर के तो पूर्वी भाग में, सॉरी, जयपुर के पूर्वी भाग में, और दौसा के पश्चिमी भाग में। समझ में आ रही है का? राजावाटी बोली क्यों बोली जा रही है? देखो ये राजावाटी है, ये बोली है, समझो ये बोली हो गई। तो अब मुझे एक बात बताओ, एक बात बताओ मुझे, ये जयपुर के कौन से भाग है? पूर्वी भाग। तो पूर्वी भाग में राजावाटी, जयपुर के पूर्वी भाग। और राजावाटी बोली ये दौसा के कौन से भाग में है? पश्चिमी भाग में। तो दौसा के पश्चिमी भाग में। समझ में आ गई? ठीक है। अब देखो 84 बोली, 84 बोली कहाँ बोली जाती है? जयपुर के दक्षिण और पश्चिमी भाग में, दक्षिण और पश्चिमी भाग में। लेकिन टोंक के कौन से भाग में? पश्चिमी भाग में, पश्चिमी भाग में, पश्चिमी भाग में। देखो ये रहा, ये रहा, ठीक है। ये 4 दिशा हो गई, ठीक है। ये तुम्हारा जयपुर हो गया। कौन सा हो गया? जयपुर। अब देखो 84 बोली, कौन सी बोली?
84 बोली। समझ रहे हो मेरी बात? 84 बोली। अब यहाँ पर बोली यार ये 84 बोली, 84, 84 बोली, ठीक है 84। और यहाँ पर है तुम्हारा कौन सा? टॉक। कौन सा है? टॉक, ठीक है टॉक, टॉक। अब देखो, अब यूँ देखो, जयपुर का ये दक्षिणी भाग है। कौन सा भाग है? दक्षिणी भाग, ठीक है दक्षिणी भाग है। कौन सा भाग है? दक्षिणी भाग। और जो कौन सा है? पश्चिमी भाग। तो सर मुझे बात बताइए कि ये कौन सा भाग हो गया? कि सर दक्षिण और पश्चिमी भाग हो गया। तो मैं यही तो कह रहा हूँ कि 84 बोली जयपुर के और दक्षिणी पश्चिमी भागों में बोली जाती है। लेकिन टोंक के देखो इधर कौन सा है? पश्चिमी भाग, पश्चिमी भाग। कौन सा? पश्चिमी भाग। तो टोंक के बिल्कुल पश्चिमी भागों में बोली जाती है। कौन सी? 84 बोली, 84, 84, ठीक है। टोंक है मत, नहीं 84 आ जाएंगे, 84, ठीक है 84 आ जाएंगे, 84, ठीक है। तोराबाटी, तोराबाटी जयपुर के उत्तरी भाग में और सीकर के दक्षिणी भाग में। सीकर का जो नीम का थाना वाला क्षेत्र ना, वहाँ पर तोराबाटी बोली जाती है। समझ रहे हो मेरी बात? देखो जैसे जी है, ये तुम्हारी बोली है, ये तुम्हारा सीकर है, ठीक है सीकर। ये तुम्हारा जयपुर है, जयपुर। ये तुम्हारी बोली है, कौन सी? कौन सी बोली है? मतलब कौन सी बोली है? तोराबाटी बोली। अब मुझे बात बताओ कि जयपुर के तो कौन से भाग में? कौन से भाग में जयपुर के? उत्तरी भाग में। सीकर का कौन सा भाग है? ये दक्षिणी भाग। तो मैं यही तो कह रहा हूँ कि सीकर के दक्षिण में और जयपुर के उत्तर में बोली जाती है। सीकर का जो दक्षिणी भाग है ना, नीम का थाना वाला क्षेत्र है, उसके आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ पर बोली जाती है। कौन सी? तोराबाटी बोली। कौन सी? तोराबाटी बोली। समझ में आई कि नहीं आ रही है? सर तोराबाटी नाम क्यों पड़ा था? देखो जयपुर के उत्तरी भाग में, जयपुर के उत्तरी भाग में, वही तो बोल रहा हूँ मैं, जयपुर के उत्तरी भाग में किनका अधिकार था? तंवर वंशीय राजपूतों का अधिकार था। किनका? तंवर वंशीय राजपूतों का। तंवर वंशीय राजपूतों का अधिकार होने के कारण वो आसपास का जो क्षेत्र था वो क्या कहलाया? तोरावाट, तोराबाटी। और उन्हीं के नाम पर पड़ गया तोराबाटी, तोराबाटी बोली, ठीक है। जो जिनका तंवर वंशीय राजपूतों का, जो तंवर वंशीय लोग थे, उनका अधिकार था कहाँ पर? जयपुर के मतलब उत्तरी भाग में। जयपुर के उत्तरी भाग में किनका अधिकार था? तंवर वंशीय लोगों का, ठीक है। तो वो क्षेत्र क्या कहलाता था? तोराबाटी कहलाता था। और तोराबाटी होने के कारण उसका नाम क्या पड़ गया? तोराबाटी बोली। कौन सी बोली? तोराबाटी बोली। समझ रहे हो मेरी बात? आगे देखो, तोराबाटी समझ में आ गई? आगे देखो, अब देखेंगे काठेड़ी। कौन सी बोली? काठेड़ी बोली, काठेड़ी। देखो काठेड़ी कहाँ बोली जाती है? जयपुर के दक्षिणी भाग में, जयपुर के दक्षिणी भाग में। और टोंक के उत्तरी भाग में, जो टोंक का नेवाई वाला क्षेत्र, नेवाई वाला क्षेत्र, नेवाई, वहाँ पर बोली जाती है। टोंक के नेवाई वाले क्षेत्र में। देखो जैसे जी आप समझो मेरी बात, ये तुम्हारा जयपुर है, जयपुर, ठीक है। ये तुम्हारा बोली है कौन सी? काठेड़ी बोली, काठेड़ी, ठीक है काठेड़ी बोली। यही तुम्हारा टोंक है, टोंक, टोंक। अब मुझे एक बात बताओ, जयपुर का ये कौन सा भाग है? सर दक्षिणी भाग है। और ये कौन सा टोंक का? सर उत्तरी भाग है। तो सर मैं तो कह रहा हूँ कि काठेड़ी बोली जयपुर के तो दक्षिणी भाग में और टोंक के उत्तरी भाग में। जो नेवाई वाला क्षेत्र है, नेवाई, नेवाई के आसपास का जो क्षेत्र है ना, वहाँ पर बोली जाती है कौन सी? काठेड़ी बोली, काठेड़ी बोली। समझ रहे हो मेरी बात? जयपुर का दक्षिणी भाग, टोंक का उत्तरी भाग। कौन सी बोली? काठेड़ी बोली। काठेड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? जयपुर के दक्षिणी भाग में, टोंक के उत्तरी पूर्वी उत्तरी भाग में। कौन सा क्षेत्र? नेवाई वाला क्षेत्र। देखो नागरचौल, नागरचौल, नागरचौल कहाँ बोली जाती है? सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर कहाँ बोली जाती है? सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर का कौन सा भाग? दक्षिणी भाग, मैं बता चुका हूँ। और टोंक का कौन सा भाग? उत्तर पूर्वी भाग, उत्तर पूर्वी भाग। समझ रहे हो मेरी बात? देखो कैसे, मैं बताता हूँ कैसे समझ में आएगी। देखो जैसे जी आप, ठीक है। देखो ये तुम्हारा सवाई माधोपुर हो गया, सवाई माधोपुर, ठीक है। ये तुम्हारा कौन सा हो गया? ये तुम्हारी होगी नागरचौल, नागरचौल, ठीक है नागरचौल। और यहाँ पर कौन सा है? टोंक। यहाँ पर कौन सा है? टोंक, टोंक। अब देखो ये दिशा हो गई, दिशा, ठीक है दिशा हो गई। यहाँ पर क्या है? जीवी दिशा हो गई, ठीक है जीवी दिशा हो गई।
अब मुझे एक बात बताओ, जे सवाई माधोपुर के कौन से भाग में नागरचौल? दक्षिणी भाग में। दक्षिणी भाग तो हो गया नागरचौल, ठीक है। तो सवाई माधोपुर के दक्षिणी भाग में, लेकिन टोंक का जी कौन सा क्षेत्र है? इधर तो सब पूर्व, इधर है उत्तर। तो उत्तर और पूर्वी वाले भाग में, कौन से भाग में? कौन से भाग में? नहीं सॉरी, यहाँ पर नहीं है, ठीक है, यहाँ पर है यार, यहाँ पर है, देखो यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर बोली जाती है। ये गलत है, गलत हो गया, ठीक है। देखो यहाँ पर बोली जाती है नागरचौल, नागरचौल, ठीक है, नागरचौल, नागरचौल। यहाँ पर कौन सा है? सवाई माधोपुर वाला क्षेत्र, सवाई माधोपुर। अब देखो सवाई माधोपुर के किस क्षेत्र बोली जा रही है? दक्षिणी भाग में। कौन से भाग में? दक्षिणी भाग में। समझ रहे हो मेरी बात? दक्षिणी भाग, ठीक है, दक्षिणी भाग। लेकिन टोंक के कौन से भाग में जी बताइए? तो सर दक्षिणी पूर्वी वाले भाग में, दक्षिण और पूर्वी वाले भाग में। समझ रहे हो मेरी बात? भाई देखो ये टोंक है, ये दक्षिण है, ये पूर्व है, ये दक्षिण है, ये पूर्व है, ये क्या हो जाएगा? दक्षिण पूर्व। तो टोंक के दक्षिण पूर्व में बोली जा रही है कौन सी? नागरचौल। हाँ बाल ले मैं, हाँ नागरचौल, ठीक है, नागरचौल। टोंक के दक्षिण पूर्व में कौन सी? नागरचौल। लेकिन सवाई माधोपुर के बिल्कुल नीचे देखो तो नागरचौल, सवाई माधोपुर के दक्षिणी भाग में। समझ में आ रही है? देखो नागरचौल सवाई माधोपुर के कौन से भाग में? दक्षिणी भाग में। और टोंक के दक्षिणी पूर्वी भाग में। कौन से भाग में? दक्षिणी पूर्वी भाग में। समझ रहे हो मेरी बात? और देखो इधर देखो किशनगढ़ी, किशनगढ़ी, किशनगढ़ी बोली कहाँ बोली जा रही है? किशनगढ़। किशनगढ़ कहाँ पर था? अजमेर में। तो किशनगढ़ में बोली अजमेरी, अजमेर ब्यावर। भाई याद है अजमेर ब्यावर, अजमेरी बोली कहाँ बोली जाती है? अजमेर। अजमेर से अलग कौन सा जिला बना था? ब्यावर। तब ब्यावर। समझ लो किशनगढ़ी, किशनगढ़, अजमेरी, अजमेर, ब्यावर। हाड़ौती बोली, इसको देखो, देखो हाड़ौती बोली का मैंने विस्तार बता चुका हूँ कि हाड़ौती बोली का विस्तार कहाँ से है? कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ वाला क्षेत्र, ठीक है। हाड़ौती क्यों पड़ा था? क्योंकि यहाँ पर हाड़ा वंश के लोगों का अधिकार था, इसलिए यह क्षेत्र हाड़ौती कहलाया और उसी के नाम पर बोली का नाम पड़ गया हाड़ौती बोली। कौन सी बोली? हाड़ौती बोली। देखो हाड़ौती शब्द का भाषा के अर्थ में सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? दोबारा सुनो, जो हाड़ौती शब्द है क्षेत्र के अर्थ की नहीं पूछ रहा हूँ मैं, भाषा के अर्थ की पूछ रहा हूँ कि सर भाषा के लिए ऐसा कौन सा पहला व्यक्ति था कि सर उस जो वाला क्षेत्र ना, जो अब देख मैं बताता हूँ, यहाँ पर बताता हूँ, सुनो। ये है तुम्हारा, देखो ये तुम्हारा कौन सा क्षेत्र है? हाड़ौती वाला क्षेत्र। कोटा, बूंदी, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़, ठीक है, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ वाला क्षेत्र हाड़ौती, ठीक है, हाड़ौती। समझ रहे हो मेरी बात? हाड़ौती। अब देखो हाड़ौती क्षेत्र तो इसलिए कहलाया क्योंकि यहाँ पर हाड़ा वंश के लोगों का अधिकार था, लेकिन एक व्यक्ति ऐसा आया था, उसका नाम था मिस्टर केलो। उसने कहा कि सर ऐसा करो कि क्षेत्र का नाम हाड़ौती है तो भाषा का भी नाम हाड़ौती रख दो, क्या दिक्कत है? लोगों को पढ़ने के लिए सरल मिल जाएगी, सरलता हो जाएगी कि सर कौन सी बोली? हाड़ौती बोली। कहाँ पर? हाड़ौती में। हाड़ौती कौन सा? कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। ये मिस्टर केलो ने दिमाग लगाया था कि ऐसा करो बोली का नाम भी क्या रख दो? हाड़ौती। तो भाषा के अर्थ में हाड़ौती शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग किया था वो मिस्टर केलोग ने किया था। मिस्टर केलोग, मिस्टर केलोग। कब? 1875 में किया था, 1875 में, ठीक है। तो देखो हाड़ौती शब्द का भाषा के अर्थ में सर्वप्रथम किसने किया? मिस्टर केलोग ने, 1875 में। उनकी एक पुस्तक थी हिंदी ग्रामर। हिंदी ग्रामर में इस बात का उल्लेख मिलता है कि मिस्टर केलोग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भाषा के अर्थ में हाड़ौती शब्द का प्रयोग किया था। हाड़ौती शब्द का भाषा के अर्थ में सर्वप्रथम प्रयोग किया था। ये पहले व्यक्ति थे। कौन? मिस्टर केलोग। उसका उल्लेख मिलता है हिंदी ग्रामर में, हिंदी ग्रामर में, जो कि उनकी पुस्तक है मिस्टर केलोग की, 1875 में लिखी गई थी, 1875 में, ठीक है। उधर देखो हाड़ौती बोली। हाड़ौती बोली के उत्तर में कौन सी बोली जाती है? नागरचौल, नागरचौल। उत्तर और पूर्व में कौन सी बोली जाती है? शिवपुरी, शिवपुरी,
ठीक है। शिवपुरी जैसे अजमेर वाला जो अजमेर में पड़ता है, जो शाहाबाद किशनगढ़, ठीक है, शाहाबाद पड़ता है 12 में, किशनगढ़ पड़ता है अजमेर में, ठीक है। शिवपुरी कौन से, उत्तर और पूर्वी भाग में, उत्तर और पूर्वी भाग में। समझ रहिएगा मेरी बात, समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, पहले मुझे ये बात बताइए, बताइए। मालवी दक्षिण में कौन सी है, मालवी बोली, मालवी बोली, समझ रहे हो मेरी बात, मालवी बोली बोली जाती है। लेकिन देखो शाहाबाद 12 वैसे याद रख लेना का, शिवपुरी बोली शाहाबाद 12 और किशनगढ़ अजमेर में, और इंद्रगढ़ बूंदी में, इंद्रगढ़ बूंदी में बोली जाती है, ठीक है। लेकिन हमें ये याद रखना, क्या याद रखना, बताइए, नहीं बताइए मुझे। तो इंद्रगढ़ बूंदी और शाहाबाद 12 ये इंपॉर्टेंट है, दो, शाहाबाद और इंद्रगढ़, ठीक है। समझ रहे हो मेरी बात, समझ रहे हो क्या। शिवपुरी बोली उत्तर पूर्व में कौन सी बोली, शिवपुरी बोली, ठीक है। और तुम्हारा देखो, अब मैं बात बताता हूँ, ये तुम्हारा किशनगढ़ है, वो हाड़ौती वाला क्षेत्र है। अब हाड़ौती के जी भाग हो गए ना, ठीक है। अब देखो इधर, अब वो कह रहा है कि उत्तर पूर्व में शिवपुरी बोली जाती है, तो उत्तर पूर्व में कौन सा है जी 12 बूंदी वाला क्षेत्र है, ठीक है। उत्तर पूर्व में हाड़ौती का उत्तर पूर्वी भाग वाले में कौन से जिले आते हैं, बूंदी 12 वाला क्षेत्र। तो यहाँ पर एक बोली बोली जाती है शिवपुरी, कौन सी पुरी, शिवपुरी बोली, बूंदी 12 वाला क्षेत्र। हाड़ौती के जो उत्तर और पूर्वी जिले हैं, ठीक है, कौन से जिले, बूंदी और 12, और उसमें शिवपुरी बोली बोली जाती है। उत्तर में देखो तो नागरचौल बोली जाती है, उत्तर दिशा में नागरचौल, ठीक है, नागरचौल बोली जाती है। यहाँ पर सवाई माधोपुर वाला जो क्षेत्र है ना, वहीं तो बोली जा रही है, बोली जाती नहीं बोली जाती है, सवाई माधोपुर में नागरचौल, तो सवाई माधोपुर ऊपर ही तो पड़ता है यहाँ पे, तो नागरचौल। हाड़ौती के उत्तर में नागरचौल, उत्तर पूर्व में शिवपुरी, समझ लो मेरी। और दक्षिण में, ये दक्षिण है, तो दक्षिण कौन सा क्षेत्र है, मालवा वाला क्षेत्र, तो यहाँ पर कौन सी बोली है, मालवी बोली, मालवी बोली, कौन सी बोली, मालवी बोली। देखो उत्तर में नागरचौल, सवाई माधोपुर पड़ता है, सवाई माधोपुर में तो बोली जाती है नागरचौल, तो नागरचौल। इधर देखेंगे तो शिवपुरी, इधर बूंदी 12 वाला जो क्षेत्र ना शिवपुरी। इधर दक्षिण में देखेंगे तो मालवा पड़ता है, तो मालवी बोली बोली जाती है। पूछ सकता है वो कि उत्तर में, मतलब हाड़ौती के उत्तर दिशा में कौन सी बोली बोली जाती है, तो आप बता देना कौन सी, नागरचौल। उत्तर पूर्व में कौन सी बोली जाती है, शिवपुरी। दक्षिण में कौन सी बोली जाती है, मालवी। ऐसे याद रखना है, ठीक है। और देखो हाड़ौती बोली की बात करें हम, तो जॉर्ज अब्राहम जो ग्रियर्सन था, कौन, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, जिन्होंने क्या किया, राजस्थानी भाषाओं का सर्वप्रथम वैज्ञानिक वर्गीकरण व अध्ययन किया था, किया नहीं किया था, 1912 में किया था जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने, ठीक है। उन्होंने अपने ग्रंथों में किस भाषा को सर्वाधिक मान्यता दी है, तो हाड़ौती बोली को दी है साहब, हाड़ौती बोली, ठीक है। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने अपने ग्रंथों में हाड़ौती बोली को मान्यता दी है। किसने, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने। सर हाड़ौती बोली में कौन कौन से रचित ग्रंथ हैं, तो देखो वंश भास्कर, छंदमयुग, वंश भास्कर, छंदमयुग किसके द्वारा लिखे गए हैं, सूर्यमल मिश्र के द्वारा। ये दोनों वंश भास्कर और छंदमयुग किसके द्वारा, सूर्यमल मिश्र के द्वारा। अब देखो इधर देखो, राम रंजाट और बलवंत विलास और सती रासो, राम रंजाट, बलवंत विलास और सती रासो, ये कहाँ बोले जाते हैं, किसके द्वारा लिखे गए हैं, ये तीनों ग्रंथ सूर्यमल मिश्र, ये पांचों ग्रंथ सूर्यमल मिश्र के द्वारा लिखे गए हैं। कौन कौन से, वंश भास्कर, छंदमयुग, ठीक है, छंदमयुग, राम रंजाट, बलवंत विलास,
बलवंत विलास। और सती रासो, सती रासो किसके द्वारा? सूर्यमल मिश्र के द्वारा लिखे गए हैं। सर याद कैसे कराओ, मुझे याद कराओ, ट्रिक बताओ, ट्रिक, कुछ ट्रिक बताओ। सुनो, एक मुझे बात बताओ, ये कौन है? भगवान श्री राम। कौन है? राम जी। राम जी, राम जी हो गए, ठीक है। अब मुझे बता, राम जी का भाई कौन था? लक्ष्मण। कौन था? लक्ष्मण। लेकिन और कृष्ण का भाई कौन था? कृष्ण का भाई कौन था? कि सर वो बलराम जी थे। कौन थे? बलराम जी। द्वारा देखो, राम जी के भाई का नाम क्या था? लक्ष्मण। और कृष्ण के भाई का नाम क्या था? मतलब बलराम। तो राम जी ने तो ही जन्म लिया था लक्ष्मण के अवतार में, वो सॉरी कृष्ण के अवतार में, और लक्ष्मण ने अवतार लिया था बलराम के अवतार में, बलराम के अवतार में, ठीक है। तो क्या आएगा? बलराम, बलराम, ठीक है, बलराम और बलराम। और बता मुझे, क्या राम की पत्नी का नाम क्या था? सती, सीता माता, सीता। क्या नाम था? सीता। क्या नाम था? सीता, सीता नाम था, ठीक है। अब भाई साहब, राम, मैंने कैसे बताया कि राम के भाई का नाम था लक्ष्मण और भगवान श्री कृष्ण के भाई का नाम था बलराम। तो भगवान श्री राम ने ही तो कृष्ण के अवतार में जन्म लिया था, और लक्ष्मण ने बलराम के अवतार में जन्म लिया था। तो बलराम थे, बलराम, राम और बलराम और माता सीता। सही है कि नहीं सही है? हाँ, सही है ना? हाँ, ठीक है। और देखो, तो देखो, अब मुझे एक बात बताओ, ठीक है। और एक शब्द आता है भास्कर, 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 भास्कर। और भास्कर किसे कहते हैं? सूर्य को। किसको कहते हैं? सूर्य को, सूर्य को, सूर्य को कहते हैं। सूर्य का पर्यायवाची कौन सा है? भास्कर। कौन सा है? भास्कर। समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है। तो देखो, भास्कर से कौन सा आ जाएगा? वंश भास्कर, वंश भास्कर। राम से का आ जाएगा? राम रंजाट, राम रंजाट, राम रंजाट। बलराम से का आ जाएगा? बलवंत विलास, बलवंत विलास। और सीता से का आ जाएगा? सती रासो, सती रासो। ये चारों ग्रंथ किसके द्वारा लिखे गए हैं? सूर्य, सूर्य, सूर्य थे सूर्यवंश, सूर्य मिश्र के द्वारा, ठीक है। देखो, चारों बेशक अपने आप में, चाहे भगवान श्री राम, चाहे बलराम, चाहे सीता माता हो, ठीक है, लेकिन फिर भी जी भगवान सूर्य को क्या करते थे? क्या करते थे? क्या करते थे? उसकी मुख की तरफ हो, उसकी मुख की तरफ देख करके क्या करते थे? प्रणाम करते थे। किसकी तरफ? मुख की तरफ। तो मुख ते का आगो मयूख, मयूख, मयूख ते का आगो छंद मयूख। तो छंद मयूख किसके द्वारा लिखा गया है? सूर्यमल मिश्र के द्वारा। राम, बलराम, सीता, भास्कर, ये चारों के चारों, भास्कर तो सूर्य क्यों कहते हैं, कहने के लिए तो, लेकिन भास्कर वंश भास्कर, ठीक है। ये चारों के चारों भगवान श्री व सूर्य की मुख करके क्या करते थे? प्रणाम। तो मुख थे मयूख, मयूख, चंद मयूख। तो चंद मयूख, वंश भास्कर, राम रंजाट, बलवंत विलास और सती रासो किसके द्वारा लिखे गए हैं? सूर्यमल मिश्र के द्वारा। देखो, वंश भास्कर सूर्यमल मिश्र के द्वारा, छंद मयूख सूर्यमल मिश्र के द्वारा, राम रंजाट सूर्यमल मिश्र के द्वारा, बलवंत विलास सूर्यमल मिश्र के द्वारा, सती रासो सूर्यमल मिश्र के द्वारा। और एक इसको याद रख लेना, धातु रूपावली पंडित प्रदीप झा के द्वारा। धातु रूपावली, धातु पंडित प्रदीप, ठीक है, पंडित प्रदीप झा के द्वारा। धातु रूपावली, रूप, धातुओं का रूप कभी पंडितों का अच्छा नहीं रहता है। किसका? प्रदीप का। दीप, दीप थे प्रदीप, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, किसी व्यक्ति ने दीप मंगाया था, किसका? 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 मिट्टी का। किसका? मिट्टी का। लेकिन वो किसका ले आया? धातु का। तो धातु थे धातु रूपावली और दीप थे प्रदीप, पंडित प्रदीप झा। दोबारा सुनो, किसी व्यक्ति ने, मैंने किसी से मंगाया दीप कि भाई तू ऐसा कर, मिट्टी का दीप ले आना। तो दीप वो किसका ले आया था? धातु का। तो धातु थे धातु रूपावली और दीप थे प्रदीप, पंडित प्रदीप झा। धातु रूपावली ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है? प्रदीप झा के द्वारा। समझ में आई कि नहीं आई? हाँ, बोलो, ये बोलो, ठीक है। और देखो, अब पढ़ेंगे हम मालवी बोली।
क्या पढ़ेंगे? मालवी बोली। सुनो, जो मालवी बोली है ना, कौन सी बोली? मालवी बोली। मालवी बोली कहाँ बोली जाती है? तो आप कहोगे सर कि मालवा वाले क्षेत्र में बोली जाएगी। बिल्कुल बोली जाएगी। मुख्य रूप से तो ये मालवा वाले क्षेत्र में बोली जाएगी। सही बात है, इसमें क्या झूठी है। लेकिन मालवा से जो क्षेत्र सट रहा है उसमें भी तो बोली जाएगी ना। कौन कौन सी? जैसे यहाँ पे देखो, ये मालवा वाला क्षेत्र है तो यहाँ पर मालवी बोली बोली जाती है। ठीक है, मालवी बोली। तो इधर देखेंगे ना, इधर इधर देखेंगे तो यहाँ पर देखो कोटा, झालावाड़, कोटा और झालावाड़, यहाँ पर ही पड़ता है प्रतापगढ़। प्रतापगढ़, कोटा, झालावाड़ और प्रतापगढ़, इन तीनों जिलों में कौन सी बोली बोली जाती है? मालवी बोली। कौन सी बोली? मालवी बोली। भाई ये मालवा प्रदेश है, ये मालवा प्रदेश तो है, तो मालवा प्रदेश का मतलब राजस्थान का जो मालवा क्षेत्र है और राजस्थान का बिल्कुल सटीक सट तो रहा है ना एक दूसरे से। तो इधर देखो, यहाँ पर कौन सा क्षेत्र है? कोटा, इधर झालावाड़, इधर देखें प्रतापगढ़। इन तीनों क्षेत्र में ही मालवा बोली का विस्तार पाया जाता है। यहीं पर मालवा बोली बोली जाती है। कौन सी बोली? मालवा बोली। ठीक है, और इस मालवा बोली पर किन का अधिकार था? मराठी का, मराठी भाषा का। क्योंकि यहाँ पर एक भाषा थी मराठी भाषा। ठीक है, मराठी भाषा कहाँ की प्रसिद्ध है, कहाँ की फेमस है? मराठी भाषा एमपी की। तो एमपी में कौन रहते थे? मराठा, मराठा रहते थे। ठीक है, तो मराठाओं की जो मराठी भाषा थी उसी पर मालवा बोली पर प्रभाव देखने को मिलता है। मराठी बोली समझ में आ रही है? ये बोलो। अब मैंने बताया था कि मालवा की जो बोली है ना, सर्वाधिक कर्णप्रिय व मधुर बोली है। कैसी है? कर्णप्रिय व मधुर बोली है। मैंने बताया नहीं बताया? कर्णप्रिय व मधुर बोली है, ये मैं बता चुका हूँ, तो बता चुका हूँ ना। कर्णप्रिय व मधुर बोली है, कानों को सबसे ज़्यादा प्रिय लगती है। कौन सी बोली? कौन सी? मालवी बोली। कानों को सबसे ज़्यादा प्रिय बोली, मधुर बोली, मालवी बोली लगती है। कहते हैं यार एक दोबारा और बोलना, दोबारा और बोलना, दोबारा और बोलना, तो दोबारा और बोलना। ठीक है, तो मधुर व कर्णप्रिय बोली कौन सी है? मालवी बोली। देखो, प्रतापगढ़, झालावाड़, कोटा मुख्यतः मालवा वाले क्षेत्र में। ठीक है, प्रभाव किसका है? मराठी भाषा का। सर्वाधिक कर्णप्रिय व मधुर बोली है। इसको किस नाम से जाना जाता है? दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के नाम से। सर देखो, ये दक्षिण भाग है, ये पूर्वी भाग है, तो कौन सा भाग हो गया? दक्षिणी पूर्वी भाग। तो मालवी बोली को किस नाम से जाना जाता है? तो दक्षिणी पूर्वी राजस्थानी के नाम से, दक्षिण पूर्वी राजस्थानी के नाम से मालवी बोली को जाना जाता है। सही है? ठीक है अपना। और जो मालवा के राजपूतों द्वारा बोली जाती है। सही बात है, मालवा पर जिन राजपूतों का अधिकार था वो मालवा के राजपूतों द्वारा बोली जाती है। मालवी बोली मुख्यतः ही मालवा की, लेकिन इधर मालवा से कुछ क्षेत्र सट रहे हैं बिल्कुल, कोटा, बूंदी, इधर वो सॉरी कोटा, ठीक है, और झालावाड़ और जो प्रतापगढ़ वाला क्षेत्र है यहाँ पर बोली जाती है मालवी बोली। समझ रहे हो मेरी बात? प्रभाव किसका है? मराठी भाषा का। सर्वाधिक कर्णप्रिय व मधुर बोली है, उपनाम दक्षिणी पूर्वी राजस्थानी, मालवा के राजपूतों द्वारा बोली जाती है। मालवा के राजपूतों द्वारा बोली जाती है। ठीक है, और देखो सर मालवी बोली की कुछ उपबोलियाँ हैं क्या? कि बिल्कुल हैं, क्यों नहीं है। मालवा बोली की उपबोलियाँ देखो, इसकी एक ट्रिक है, सोनिया ऊपर है। किसी व्यक्ति ने कहा कि सोनिया कहाँ है, किसी ने आकर के मेरे से पूछा, किसी व्यक्ति ने मेरे से आकर के पूछा कि सोनिया कहाँ है। कौन? सोनिया। तो मैंने कहा कि सोनिया ऊपर है, ऊपर छत पे, छत पे। तो मैंने कह दिया कि सोनिया ऊपर है। कहाँ पर है? सोनिया ऊपर है। तो सोते सोडवाड़ी, सोडवाड़ी, नीते नीमाड़ी, नीमाड़ी, ऊते ऊमटवाटी, 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 पाते पाटवी, पाटवी, राते रतलामी, रतलामी, और राते रांगड़ी, रांगड़ी, मेते महिड़ा, महिड़ा। याद रखना, सोडवाड़ी, नीमाड़ी, उमटवाटी, पाटवी, रतलामी, रांगड़ी। नीमाड़ी तो भाई
वो दक्षिणी राजस्थानी में भाई जो देखो यहाँ पर बोली जाती है दक्षिणी राजस्थानी। निमाड़ी बोली को हम दक्षिणी राजस्थानी के नाम से भी जाना जाता है, दक्षिणी राजस्थानी के नाम से। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने कहा था, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने निमाड़ी बोली को दक्षिणी राजस्थानी कहा था। और रांगड़ी बोली, ये मालवा और मारवाड़ी का मिश्रित रूप है। बिल्कुल है, बिल्कुल है ना। देखो इधर मालवा इधर मारवाड़ी, इन दोनों का मिश्रित रूप है। कौन सी? रांगड़ी बोली, रांगड़ी बोली। यह खड़ी व कर्कश बोली है, सर्वाधिक खड़ी व कर्कश बोली है, सर्वाधिक खड़ी बोली व कर्कश बोली है। ये तुम्हें बता चुका हूँ ना। सर्वाधिक खड़ी व कर्कश बोली कौन सी है? रांगड़ी बोली। ये मालवा के राजपूतों द्वारा बोली जाती है। कौन सी? रांगड़ी बोली। मालवा के राजपूतों द्वारा। मालवी बोली जाती है, रांगड़ी भी मालवा के राजपूतों द्वारा बोली जाती है। यह खड़ी व कर्कश बोली है, मतलब बहुत कठोर बोली है, लोगों को चुभने का काम करती है। कौन सी? रांगड़ी बोली। तो सर मुझे एक बात बताइए, तो कर्णप्रिय बोली कौन सी थी? सर वो मालवी बोली थी, मालवी बोली। लेकिन सबसे कठोर, सबसे कर्कश व खड़ी बोली कौन सी है? सर वो रांगड़ी है, रांगड़ी, रांगड़ी। समझ लो मेरी बात, समझ रहे हो? सोनिया ऊपर है, सोते सोडवाड़ी, नीते निमाड़ी और ऊते उमटवाड़ी। कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7, 7 है। 7 याद रखेंगे, ठीक है। सोडवाड़ी, निमाड़ी, ऊते उमटवाड़ी, पाते पाटवी, राते रतलामी, ठीक है। और रांगड़ी, रतलामी और रांगड़ी। मेते मेहड़ा, महिड़ा। सोडवाड़ी, निमाड़ी, उमटवाड़ी, पाटवी, रतलामी, रांगड़ी, महिड़ा। सोनिया ऊपर है, मैंने कही कि सोनिया ऊपर है। सोते सोडवाड़ी, नीते निमाड़ी, ठीक है, इसका कुछ नहीं। ऊते उमटवाड़ी, पाते पाटवी, राते रतलामी और रांगड़ी, मेते मेहड़ा। निमाड़ी को दक्षिणी राजस्थानी के नाम से जाना जाता है। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने कहा। रांगड़ी मालवी मारवाड़ी का मिश्रित रूप है, सर्वाधिक खड़ी व कर्कश बोली है, ठीक है। मालवा के राजपूतों द्वारा बोली जाती है। पूरा समझ में आया कि नहीं आया? ये तुम्हारी मालवी बोली कंप्लीट हो गई। एक भाषा और रहती है, एक बोली और रहती है, उसकी कुछ बोलियां देखेंगे और उपबोलियां देखेंगे, ठीक। मेवाती बोली, मेवाती। देखो मेवाती बोली का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? सॉरी, जो मेवाती बोली है, मेवाती बोली कौन कौन से क्षेत्रों में बोली जाती है? सर मेवात क्षेत्र किसी किसी नाम, मेवात वाला जो क्षेत्र है वो कौन सा है? जैसे अलवर, भरतपुर। जो अलवर भरतपुर वाला क्षेत्र है वही तो मेवात के नाम से जाना जाता है, बिल्कुल जाना जाता है। तो देखो भरतपुर, देखो अलवर, अलवर और भरतपुर। अब मुझे एक बात बताइए, भरतपुर से अलग कौन सा जिला बना है? डीग और कामा। तो कामा डीग, ठीक है, डीग, कामा डीग। डीग में बोली जाती है, लेकिन डीग के कौन से क्षेत्र में? कामा वाले क्षेत्र में, ठीक है। कौन सी? मेवाती बोली। और देखो अलवर, 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 अलवर से कौन सा क्षेत्र अलग हुआ है? खेरतल तिजारा, खेरतल तिजारा। भाई भरतपुर से अलग हुआ है डीग, अलवर से अलग हुआ है तिजारा, खेरतल तिजारा। तो 4 जिलों में बोली जाती है ये, खेरतल तिजारा, अलवर, कामा डीग, भरतपुर। भरतपुर डीग, अलवर, खेरतल तिजारा, ठीक है। डीग के कौन से? कामा वाले क्षेत्र में। इस पर किसका प्रभाव देखने को मिलता है? तो ब्रजभाषा का। सर देखो यही तो ना, यही तो बोली जाती है। देखो यहाँ पर यही बोली कौन सी है? मेवाती बोली, मेवात वाला क्षेत्र है, उसी के नाम पर मेवाती बोली पड़ा था। अब इधर देखो जी ब्रज, यहाँ पर यूपी से बिल्कुल, यूपी तो भाई राजस्थान से तो बिल्कुल, जो अलवर भरतपुर वाला क्षेत्र है ना, इनकी सीमा कैसे लगती है? बिल्कुल यूपी से सटा हुआ क्षेत्र है। यहाँ पर ब्रज बोली बोली जाती है। कौन सी बोली? ब्रज। तो ब्रज भाषा का प्रभाव देखने को मिलता है कौन सी बोली पर? मेवाती बोली पर, ठीक है। और देखो पश्चिमी हिंदी व राजस्थानी, देखो जो पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी के मध्य, जो पश्चिमी हिंदी भाषा है और जो राजस्थानी भाषा है, उनके मध्य सेतु का कार्य करती है, सेतु का कार्य करती है। कौन से? मेवाती बोली। राजस्थानी और पश्चिमी हिंदी के मध्य, पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी के मध्य सेतु का कार्य करती है। कौन सी? मेवाती बोली। इसको याद रखना। वह कौन सी भाषा है जो पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी भाषा के मध्य सेतु का कार्य करती है, दोनों को कंट्रोल करने का काम करती है, पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी की? तो सर मेवाती बोली है। सर्वाधिक समानता हिंदी भाषा से पाई जाती है।
मेवाती बोली की सर्वाधिक सबसे ज़्यादा समानता पाई जाती है तो हिंदी भाषा से पाई जाती है। अगर पूछ लिया जाए वह कौन सी बोली है जिसकी हिंदी भाषा से सर्वाधिक समानता पाई जाती है, मेवाती बोली। कौन सी बोली? मेवाती बोली। तभी तो ये पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी के मध्य सेतु का कार्य करती है, क्योंकि राजस्थानी बोली जाती है अपनी राजस्थान में, और राजस्थान में मालवी बोली जाती है अपने राजस्थान में, और हिंदी एक राजभाषा है, तो दोनों के मध्य एक सेतु का कार्य करती है मेवाती बोली। तो पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी के मध्य सेतु का कार्य करती है। ये हिंदी भाषा से पाई जाती है, सर्वाधिक समानता हिंदी भाषा से पाई जाती है। किसकी? मेवाती बोली की। समझ में आ रहा है क्या? देखो मेवाती बोली की कौन कौन सी रचना है। देखो लालदास जी और चरणदास जी, लालदास जी और चरणदास जी की जो रचना है वो किस भाषा में पाई जाती हैं? मेवाती बोली में। ठीक है, कि इसी भाषा में रचित हैं। ठीक है, लालदास जी और चरणदास जी। देखो चरणदास जी के शिष्य थे। शिष्य कौन? एक तो सहजोबाई, एक दयाबाई। सहजोबाई के द्वारा 2 ग्रंथ लिखे गए और दयाबाई के द्वारा 2 ग्रंथ लिखे गए। सहजोबाई के बाद दोनों से सहज प्रकाश, सहज थे सहज प्रकाश, और सह थे 16 विधि। 16 विधि। सहजोबाई के द्वारा कौन कौन से ग्रंथ? सहज प्रकाश और 16 विधि। सहज प्रकाश किसके द्वारा लिखा गया? सहजोबाई के द्वारा। 16 विधि किसके द्वारा? सहजोबाई के द्वारा। भाई सहज थे सहजोबाई, 16 थे सहजोबाई। ठीक है, सहज प्रकाश 16 सहजोबाई, 16 विधि सहजोबाई। ये किसकी शिष्या थी? चरणदास जी की। किसकी शिष्या थी? चरणदास जी की। चरणदास जी की शिष्या थी। चरणदास जी की एक और शिष्या थी, उसका नाम था दयाबाई। उसके द्वारा कौन कौन से ग्रंथ लिखे गए? दयाबोध और विनय मलिक। इसको याद रखना। दयाते दयाबाई तो याद हो जाएगा, लेकिन उसको याद रखना विनय मलिक। विनय मलिक, विनय मलिक। ठीक है, दयाबोध और विनय मलिक किसके द्वारा लिखे गए? दयाबाई के द्वारा। ठीक है, समझ रहे मेरी बात? सहजोबाई के द्वारा कौन कौन से? सहज प्रकाश, 16 विधि। सहजोबाई कौन सी भाषा में लिखे गए? तो कौन सी भाषा? मेवाती भाषा में। सहज प्रकाश और 16 विधि जो ग्रंथ हैं उनमें किस भाषा का उल्लेख मिलता है या किस बोली का उल्लेख मिलता है? तो सर वो मेवाती बोली का मिलता है। दयाबाई के द्वारा जो ग्रंथ लिखे गए दयाबोध और विनय मलिक, उनमें किस बोली का, किस भाषा का उल्लेख मिलता है या किस भाषा के द्वारा लिखे गए हैं? किस? तो दयाबोध और विनय मलिक मेवाती बोली। इनमें हमें मेवाती बोली की झलक देखने को मिलती है। कौन कौन सी? सहज प्रकाश, 16 विधि, दयाबोध, विनय मलिक। सहज प्रकाश और 16 विधि सहजोबाई के द्वारा, दयाबोध और विनय मलिक दयाबाई के द्वारा। ये दोनों किसके शिष्य थे? चरणदास जी के। चरणदास जी के। लालदास जी और चरणदास जी ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे? सर मेवाती भाषा में तो दिए थे। चरणदास जी और लालदास जी ने अपने जो उपदेश दिए थे वो मेवाती बोली में दिए थे। ठीक है, देखो अब देखते हैं मेवाती बोली की उपबोलियाँ, जिनकी भी उपबोलियाँ हैं। देखो इनकी ट्रिक है, अब की भैया राखेगा, अब की भैया राखेगा। आते अहिरवाटी, बाते वज्र मेवाती, काते कठेर मेवाती, भैयाते बयाना मेवाती, राते राठी मेवाती, और गाते खाते खड़ी मेवाती। खड़ी मेवाती। ठीक है, कठेर मेवाती कहाँ बोली जाती है? थानागाजी अलवर वाले क्षेत्र में कठेर मेवाती। कठेर मेवाती कहाँ पाई जाती है? कहाँ बोली जाती है? थानागाजी अलवर में। जो वज्र मेवाती कहाँ बोली जाती है? लक्ष्मणगढ़ अलवर में। अलवर के लक्ष्मणगढ़ वाला जो क्षेत्र ना, वहाँ पर वज्र बोली जाती है। लक्ष्मण अपने आप में वज्र था, किसी की नहीं मानता था, तभी तो वज्र मेवाती लक्ष्मणगढ़ में मतलब बोली जाती है। ठीक है, और भाई साहब थाने में अगर सब्जी खावें तो तुम कठेर की सब्जी खाइए। सही कह रहा हूँ मैं। ठीक है, कठेर की सब्जी खाइए तुम कहीं में थाने में। तो कठेर थे कठेर मेवाती और थाने थे थानागाजी। और थानागाजी कहाँ पड़ता है? अलवर में। और लक्ष्मणगढ़ भी कहाँ पड़ता है? अलवर में। थानागाजी अलवर में, लक्ष्मणगढ़ भी अलवर में। अहिरवाटी बोली, अहिरवाल जाति के द्वारा अहिरवाटी बोली। हाँ, ये किसकी उपबोली है? मेवाती की। वज्र मैंने बता दिया। एक विभूति, विभूति भी किसकी है? मेवाती की। कठेर मैंने बता दिया। बयाना मेवाती, बयाना।
और राठी मेवाती, बयाना मेवाती, राठी मेवाती और खड़ी मेवाती, भैया राठी खड़ी, भैया तो भैया थी बयाना, ठीक है, भैया राते राठी खेते खड़ी, मतलब अब की भैया राखेगा, ठीक है। कोई लड़की थी, मैंने कि कहाँ जा रही है, तेरा घर नहीं है क्या, तू घर पे ना रह सकत, कि नहीं अब की भैया राखेगा। कौन राखेगा, कि अब की तो भैया राखेगा, ठीक है। मैंने घर रह, तू घर क्यों ना रह रही बेचारी, हैं, घर रहना अपने, ससुराल रहे अपनी, सासरे में रहे, नहीं मैं तो भैया के जा रहा हूँ, मुझे तो भैया राखेगा, अब की भैया राखेगा, ठीक है। तो आते अहिरवाटी, बाते वज्र मेवाती और बिगोती, ठीक है। काते कठेर मेवाती, कठेर कहाँ खाएंगे, थाने में, तब थाना गाजी अलवर। वज्र किसका शरीर था, लक्ष्मण का, तो लक्ष्मणगढ़ अलवर में। भैया थे भैयाड़ी, भयाना मेवाती, ठीक है। और राते और राठी मेवाती, खेते खड़ी मेवाती, ये तुम्हारी मेवाती बोली की उप बोली है, ठीक। और देखो अहिरवाटी, ठीक है। अहिरवाटी बोली का विस्तार कहाँ पर है, कोटपुतली बहरौड़ और मुंडावर खेरतल तिजारा। बहरौड़ भाई, मेवाती बोली कहाँ जाती है, अलवर भरतपुर वाले क्षेत्र में। भरतपुर से अलग हुआ था कौन, डी कामा वाले क्षेत्र में। और अलवर से कौन अलग हुआ, खेरतल तिजारा, तो वहीं तो बोली जाएगी। तो देखो क्या है, कोटपुतली बहरौड़ और मुंडावर कहाँ पर जाती है, कोटपुतली बहरौड़ अलवर वाले क्षेत्र में, मुंडावर खेरतल तिजारा, ठीक है। खेरतल तिजारा, मुंडावर कहाँ पड़ता है, खेरतल तिजारा में। तो अहिरवाटी बोली कहाँ बोली जाएगी, कोटपुतली बहरौड़, मुंडावर खेरतल तिजारा। अन्य नाम राठी क्षेत्र में अहिरवाली जाति निवास करती थी। सुनो, अहिरवाटी बोली को राठी क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर राठी क्षेत्र था, ठीक है। राठी क्षेत्र था, राठी जो बहरौड़ मुंडावर वाला जो क्षेत्र था, पहले उसको हम राठी के नाम से जानते थे। खेरतल तिजारा बहरौड़ वाला जो क्षेत्र था, उसे हम राठी के नाम से जानते थे, राठी के नाम से, इसलिए उसे राठी बोली कहा जाता है। तो सर पर अहिरवाटी क्यों पड़ा, क्योंकि राठी क्षेत्र में अहिरवाल जातियों का निवास था। सर्वाधिक निवास किनका था, अहिरवाल जातियों का। अहिरवाल जाति के नाम पर ही उसका नाम पड़ा अहिरवाटी। और अहिरवाटी राठी इसलिए कहते हैं कि उसका जो प्राचीन नाम था, जो बहरौड़ और खेरतल अलवर वाला जो क्षेत्र था, वो राठी के नाम से जाना जाता था, इसलिए उसे राठी कहते हैं। ये बगरू बोली व मेवाती बोली के मध्य पाई जाती है। बगरू बोली बोली जाती है हरियाणा और मेवाती बोली, बगरू बोली और मेवाती बोली के मध्य बोली जाती है। कौन सी, अहिरवाटी बोली, समझ रहे हो मेरी बात। बगरू बोली व अहिरवाल मतलब हरियाणा, बगरू बोली व मेवाती बोली के मध्य बोली जाती है। कौन सी, अहिरवाटी बोली, समझ रहे हो मेरी बात, समझ रहे कि नहीं समझ रहे, मुझे ये बात बताइए कैसे। देखो, ये तुम्हारा राजस्थान हुआ, ठीक है। और यहाँ पर तुम्हारा कौन सा क्षेत्र बताइए मुझे, ये बोलो। ये तुम्हारा कौन सा, मुंडावर यहीं पे तो पड़ता है, अलवर वगैरह जो पड़ता है, यहाँ पर बोली जाती है अहिरवाटी बोली। कौन सी, अहिरवाटी, ठीक है। और इधर है तुम्हारी मेवाती बोली, और इधर है तुम्हारी बंगरू बोली, जो हरियाणा में बोली जाती है। ये तुम्हारा जो कौन सा क्षेत्र है, हरियाणा वाला क्षेत्र तो है, हरियाणा की सीमित लगती है। तो जो हरियाणा की एक बोली है बगरू बोली, इधर है मेवाती बोली। अहिरवाली वो बगरू बोली और मेवाती बोली के मध्य कौन सी बोली पाई जाती है, तो अहिरवाटी बोली। विस्तार कहाँ पाता है, कोटपुतली बहरौड़ मुंडावर खेरतल तिजारा। अन्य नाम राठी क्यों कहा जाता है, उसका प्राचीन नाम राठी था। तो राठी क्षेत्र में किनका निवास था, अहिरवाल जाति, इसलिए अहिरवाटी बोली कहते हैं। बगरू बोली मेवाती बोली के मध्य पाई जाती है। रचना है सर, तुम्हारी अहिरवाटी बोली में कौन कौन सी रचनाएं, देखो। भीमविलास में हमको किस बोली का प्रभाव देखने को मिलता है, या कौन सी भाषा में लिखते हैं, कौन सी बोली में लिखते हैं, या भीमविलास में मतलब कौन सी बोली का उल्लेख मिलता है, कौन सी भाषा का उल्लेख मिलता है, तो अहिरवाटी बोली का भीमविलास।
अहिरवाटी बोली में या अहिरवाटी भाषा में कौन कौन सी रचनाएं या कौन कौन सी ग्रंथ लिखित हैं? भीमविलास। भीमविलास के लेखक कौन है? शंकर राव। भीम, दुनिया भीम से डरती थी, भीम से डरती नहीं डरती थी, और एक शंकर से डरती थी। शंकर से सबसे ज़्यादा डर किसको लगता था? सबसे ज़्यादा डर किससे लगता था? शंकर थे, शंकर थे, शंकर थे। और सबसे ज़्यादा किससे लगता था? भीम से, भीम से। तो भीम से भीमविलास और शंकर थे शंकर राव। भीमविलास ग्रंथ के लेखक कौन है? शंकर राव। एक है हमीर रासो, अमीर रासो, हमीर रासो, ठीक है। हम जब रास आएगा, जब सारंग बजाएगा, क्या बजाते हो? सारंग। अमीर रासो, अमीर रासो सारंगधर और जोधराज के द्वारा लिखे थे। 17वीं सदी में सारंगधर के द्वारा लिखा गया, 18वीं सदी में जोधराज के द्वारा लिखा गया। एक अली बख्श ख्याल नाट्य है, अली बख्श ख्याल नाट्य, जो कि राव अली बख्श के द्वारा लिखा गया। ये नाट्य किसके द्वारा लिखा गया? अली बख्श के द्वारा। उसी के नाम पर पड़ गया अली बख्श ख्याल नाट्य, राव अली बख्श के द्वारा लिखा गया। इसमें कौन सी भाषा, कौन सी बोली का उल्लेख मिलता है? तो अहिरवाट बोली का, अहिरवाटी बोली का। समझ रहे हो मेरी बात? ये बताओ कि राव अली बख्श कहाँ का था? मुंडावर का था, मुंडावर का, ठीक है। तो वो अपनी भाषा भी किसमें? मुंडावर का। और मुंडावर कहाँ है? देखो यार, अहिरवाटी बोली कहाँ बोली जाती है? मुंडावर में। तब वो राव अली बख्श किस भाषा का प्रयोग करेगा? वो तो अपनी भाषा का प्रयोग करेगा ना, करेगा नहीं का? अहिरवाटी का। तो राव अली बख्श के द्वारा अली बख्श ख्याल नाट्य लिखा गया था। भीमविलास लेखक शंकर राव। भीमविलास में कौन सी ग्रंथ का उल्लेख मिलता है? वो सॉरी, कौन सी भाषा का उल्लेख मिलता है? अहिरवाटी। अमीर रासो में सारंगधर के द्वारा लिखा गया। अमीर रासो में कौन सी भाषा का उल्लेख मिलता है? तो अहिरवाटी बोलेगा। बोलो बात समझ में आई क्या नहीं आई? ये तुम्हारा आज राजस्थान की भाषा एवं बोलियां का पार्ट कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।